श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले कृष्णं ददाति स्वापदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुक्तापदकमलं श्रीरूपं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातां सहगना रघुनाथामृतं तं प्रदीपं साधुतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीशाखामृतांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावदन्याय कृष्ण हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका राधा कांचन सप्तकांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी देवी प्रणमामि विंध्याचल निवासाय नित्याय परमात्मने गौरवाभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर हरे कृष्ण कृष्ण तो कहाँ पर थे किसी को याद है? 1.5.21 we have done, Prabhu. We have to do 22 today. 21 is Correct ना प्रभु? 1.5 yes 21 तक हो गया तब 21 तक हो गया था 22 चालू करना ओके एक्चुअली पुराना जो मेरा वर्जन था उसका सॉफ्टवेयर का एक्सपायर हो गया तो मैं वो नहीं कर पा रहा हूँ डिस्प्ले समझो क्या करते हैं या फिर मैं इंग्लिश में डिस्प्ले कर देता हूँ ट्राई करता हूँ इसी डिस्प्ले कर देते हैं इसका डिस्प्ले कर एदाम ही ये आप लोग पीछे पीछे रिपीट कर सकते हैं एदाम ही पुंसस तपसा सुतस्य वा इदं हि पुंसास्तपसा श्रुतस्य वा शिष्टस्य सुप्तस्य च बुद्धिदत्तयो स्विस्तस्य सुप्तस्य च बुद्धिदतयो अविच्युतो अर्थः
कविभिर् निरूपितो अविच्युतो अर्थः कविभिर्निरूपितो तदुत्तम श्लोक गुणानुवर्णनम्। यद् उत्तम श्लोक गुणानुवर्णनम्। किसी के पास हिंदी का ट्रांसलेशन है? जी वो मेरे पास है, पढ़े क्या? हरे कृष्ण। विद्वान मंडली ने यह स्पष्ट निष्कर्ष निकाला कि तपस्या, वेद अध्ययन, यज्ञ, दान तथा स्तुति, जप का अचूक प्रयोजन उद्देश्य उत्तम श्लोक भगवान की दिव्य लीलाओं के वर्णन में जाकर समाप्त होता है। हरे कृष्ण। इसका तात्पर्य भी पढ़िए, तात्पर्य बहुत सुंदर है इसका। तात्पर्य: मनुष्य के मस्तिष्क का विकास कला, विज्ञान, दर्शन, भौतिक रसायन, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, राजनीति आदि के ज्ञान की उन्नति के लिए हुआ है। ऐसे ज्ञान के अनुशीलन द्वारा मानव समाज को जीवन की पूर्णता प्राप्त हो सकती है। जीवन की इस पूर्णता का अंत परम पुरुष विष्णु की प्राप्ति में होता है तथा श्रुति का निर्देश है कि जो वास्तविक रूप में ज्ञान में बढ़े चढ़े उन्हें भगवान विष्णु की सेवा की आकांक्षा करनी चाहिए। दुर्भाग्यवश जो लोग विष्णु माया के वर्ण सौंदर्य से मुग्ध हो गए हैं, वह यह नहीं समझ पाते कि पूर्णता या आत्मा साक्षात्कार की चरम परिणति विष्णु पर निर्भर करती है। विष्णु माया का अर्थ है इंद्रिय भोग, जो क्षणिक तथा दुखमय है। जो लोग विष्णु माया के चंगुल में फंसे हो, वह ज्ञान की उन्नति का उपयोग इंद्रिय भोग के लिए करते। श्री नारद मुनि ने बताया कि विराट ब्रह्मांड की सारी सामग्री सात समान भगवान के विभिन्न शक्तियों का प्रकट मात्र है, क्योंकि उन्होंने अपनी अकल्पनीय शक्ति के द्वारा सृजित जगत की क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं को गति प्रदान की है। वह उन्हीं की शक्ति से उद्भूत है, उनकी शक्ति पर आधारित है और प्रलय के बाद उन्हीं में लीन हो जाती है अथवा उनसे भिन्न कुछ भी नहीं है, किंतु साथ ही वह सदैव उनसे भिन्न रहते हैं। जब ज्ञान की उन्नति का उपयोग भगवान की सेवा के लिए किया जाता है तो सारी प्रक्रिया परिपूर्ण बन जाती है। भगवान तथा उनके दिव्य नाम, यश, महिमा इत्यादि सब कुछ उनसे अभिन्न अथवा समस्त मुनियों तथा भगवत भक्तों ने स्तुति की है कि कला, विज्ञान, दर्शन, भौतिकी रसायन, मनोविज्ञान तथा ज्ञान की अन्य शाखाओं का उपयोग पूर्ण रूप से तथा एकांतिक भाव में भगवान की सेवा के लिए किया जाए। कला, साहित्य, पद्म, चित्रकला आदि का उपयोग भगवान के योग यशोगान में किया जा सकता है। उपन्यासकार, सकार, कवि तथा विख्यात साहित्यकार सामान्य रूप से कामुक विषयों का लेखन में लगे रहते हैं, किंतु यदि वह भगवान की सेवा में लग जाए तो वह भगवान की दिव्य लीलाओं का वर्णन कर सकते हैं। वाल्मीकि एक महान कवि थे और उसी प्रकार व्यासदेव एक महान लेखक है। यह दोनों ही भगवान की लीलाओं का उद्घाटन करने में लगे रहे और इसी कारण वह अमर हो गए। इस प्रकार विज्ञान तथा दर्शन के उपयोग भी भगवान की सेवा के लिए किया जाना चाहिए। इंद्र तृप्ति के लिए और सिद्धांत प्रस्तुत करते रहने से कोई लाभ नहीं है। दर्शन तथा विज्ञान को भगवान की महिमा को स्थापित करने में उपयोग किया जाना चाहिए। सम्मोहित लोग विज्ञान के माध्यम से परम सत्य को जानने के लिए उत्सुक होते हैं अथवा महान विज्ञान का यही कर्तव्य है कि वैज्ञानिक आधार पर भगवान के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए प्रयास करें। इसी प्रकार दार्शनिक चिंताओं का उपयोग परम सत्य को संवेदना युक्त तथा सर्वशक्तिमान के रूप में स्थापित करने में किया जाना चाहिए। इसी प्रकार से ज्ञान की अन्य समस्त शाखाओं का उपयोग सदा भगवान की सेवा के लिए किया जाना चाहिए। भगवत गीता में भी इसकी पुष्टि की गई है। वह सार ज्ञान अज्ञान के अतिरिक्त कुछ नहीं है। यदि उसे भगवान की सेवा में ना लगाया जाए, उन्नत ज्ञान का वास्तविक सदुपयोग भगवान की महिमा को स्थापित करना है, यही वास्तविक लक्ष्य है। भगवान की सेवा में लगा हुआ सारा विज्ञान ज्ञान तथा इसी प्रकार के सारे कार्यकलाप वास्तव में हरि कीर्तन अर्थात भगवान की महिमा का गायन है। हरे कृष्ण। तो इस तरह से बता रहे हैं, इस तरह से व्यक्ति जो भक्ति करता है सारे धर्मों का त्याग करके, वो सबसे ज्यादा सफल है संसार में।
तो इस तरह से अन्य धर्मों का भी व्यक्ति पालन कर सकता है, तब तक कर सकता है जब तक वो भक्ति से उत्पन्न हो और भक्ति पर उनका आधार हो। ये ऑलरेडी ये भागवत में 11वें स्कंद में आता है। यत कर्म वीर्य तपस्या ज्ञान वैराग्य तस्य योगेन दान धर्मेण श्रेयोभिर इतरेरपि सर्वमत भक्ति योगेन मद भक्ति लभते अन्यथा सर्वावर्ग मद धामा कथंचित यदि वांछित। तो जो भी कर्म से प्राप्त होता है, तपस्या से प्राप्त होता है, ज्ञान से वैराग्य से प्राप्त होता है, ये सब मात्र मेरी भक्ति से ही प्राप्त हो जाता है। इसीलिए अगर भक्ति को इच्छा होती है स्वर्ग जाने की, अर्थात इंद्रिय तृप्ति करने की, तो भगवान उसको पक्का पूरा कर देते। तो किसी को भी अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कई बार हमारे भक्तों को भी एक कंफ्यूजन रहता है। कंफ्यूजन क्या रहता है? उनको लगता है कि भक्ति है किसके लिए? भगवत धाम जाने के लिए, कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए। अगर पैसा करना है, पैसा चाहिए, तो लक्ष्मी जी की पूजा करिए अलग से। या फिर अगर मान लीजिए आपको कुछ विद्या चाहिए, सरस्वती जी की पूजा करिए अलग से। भक्त लोग कई बार क्या करते हैं, अपना साइड में अपना देवी देवताओं को प्रसन्न करते रहते हैं। तो बोलते हैं कि हरे कृष्ण जब कर रहे हैं कृष्ण के लिए, बाकी थोड़ा सा साइड के लिए भी चाहिए। हमारे काउंसलिंग था वो, उसकी भी जॉब पूरी होने लगी थी आज से 10 साल पहले। तो वो क्या करता था, जगन्नाथ जी को एक दीपक चढ़ाता था और लक्ष्मी जी को 2। और लक्ष्मी को 2 क्यों? प्रभु जी लक्ष्मी की बहुत आवश्यकता है। तो मैं कह रहे भाई, जहाँ जगन्नाथ है लक्ष्मी जी तो वहां रहेंगी रहेंगी, तो उन्हें लक्ष्मी जी को अलग से सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो इसीलिए अन्य किसी भक्त को किसी और चीज की आवश्यकता नहीं। और प्रभुपाद ने जो परपोर्ट दिया है, उसको मैंने जब वो लिखी थी आपकी भक्ति रक्षा की बुक्स कंपाइल की थी, जो अभी आप लोग चल रही है, उसमें इस परपोर्ट को इंक्लूड किया था। इसमें प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं? प्रभुपाद लिखते हैं कि जो भी हम कार्य कर रहे हैं एंड में उसको भगवान की सेवा में लगा। तो आजकल की जो हम विद्या सीख रहे हैं, उस विद्या की सबसे बड़ी त्रुटि ये है कि गोल क्या है के अलावा कुछ और नहीं। ये सबसे बड़ी समस्या है। तो आप किसी भी स्टूडेंट को पूछेंगे, जैसे मैं भी पढ़ा रहा हूँ IIT JEE के लिए, तो वहां पे भी स्टूडेंट्स लोग क्या है, इतना मेहनत करते हैं और दिन रात पढ़ते हैं, लेकिन गोल क्या है? पैसा कमाएंगे और उससे मौज मस्ती करेंगे। तो किसी भी स्कूल में, कॉलेज में आपको जिंदगी का गोल नहीं सिखाया जाता। और अगर आप जिंदगी का गोल सिखाने लगेंगे तो उन लोगों को समस्या होने लगेगी कॉलेज की अथॉरिटीज या कोचिंग अथॉरिटीज। तो गोल नहीं सिखाया जाता है आजकल। लेकिन वैदिक कल्चर में क्या, वैदिक कल्चर में विद्याएं भी सिखाई जाती हैं, लेकिन मेन विद्या क्या है? आध्यात्मिक। बाकी जो आपका आयुर्वेद, धनुर्वेद और विमान शास्त्र इत्यादि सब है वेदों में, पर उन सबको उपवेद कहा जाता है, वो सपोर्टिंग है। बल्कि संस्कृत की जो ग्रामर है उसको भी सपोर्टिंग एलिमेंट में रखा जाता है, वो मेन एलिमेंट नहीं है। मेन एलिमेंट है आपका भक्ति का ज्ञान या फिर आध्यात्मिक ज्ञान, उसको मेन रखा गया। तो मेन जो लोग चर्चा करते थे वो करते थे ब्रह्म विद्या, स्पिरिचुअल साइंस, और बाकी चीजें थी सारी की सारी सेकेंडरी। जैसे कि जब मुरारी गुप्ता जो फिजिशियन, तो मुरारी गुप्ता जब वेदों का पठन कर रहे थे, तो निमायन को क्या कहते हैं? कहते हैं कि आप इन सब के लिए नहीं बने हैं, आप तो कफ पित्त और वायु उन सब कैलकुलेशन करने के लिए बने। तो उस समय के कल्चर से क्या समझ में आता है कि जो डॉक्टर्स वगैरह थे उनको लोअर पेडिसिल में रखा जाता था, और जो लोग स्पिरिचुअलिस्ट उनको हायर पेडिसिल में, उनको ऊंचा माना जाता था। लेकिन आजकल क्या है, अगर कोई आपको बोल रहा है पंडित जी, मतलब आपको मजाक उड़ा रहा है, अरे पंडित जी जा रहा है, मतलब वो किसी काम का नहीं है, बेचारा घंटी वंटी बजाता है, आरती करता है। या बाबा जी जा रहे हैं, बाबा जी मतलब वो
कुछ नहीं कर पाया बेचारा जिंदगी में, तो बाबा जी बन। तो इस तरह से लोग ट्रीट करते हैं। तो ये आजकल के जो कल्चर है, कल्चर का ही दोष है। तो इसीलिए कोई भी चीज को किया जाएगा वो भगवान की सेवा में लगाया जाता है तो वो सफल है। वैसे ऐसा नहीं है कि आज की साइंस कुछ अलग साइंस है। जो वैशेषिक का फिलोसफी है, सिद्धांत, भी कनाट ऋषि ने लिखा हुआ है। वही आजकल की आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ये सब कनाट ऋषि ने जो टीकाएं लिखी हैं वो सब थ्योरी ऑफ एटम, कैसे एटम से सारी चीजें आई हैं, एटम से और मॉलिक्यूल से, परमाणुवाद, वो उन्होंने लिखा हुआ है। तो वो सर दर्शन में से एक दर्शन है, वो वेदों का हिस्सा है। बल्कि कनाड ऋषि के जो श्लोक नंबर 1, 2 और 3 है, वो न्यूटन लॉ फर्स्ट, न्यूटन लॉ 2 और न्यूटन लॉ 3 है, सेम चीज। इसलिए जो भी हम लोग आजकल भी मॉडर्न साइंस में पढ़ रहे हैं वो सब वेदों में दिया हुआ है। लेकिन फिर भी वेदों में उसको इतना हाईलाइट इसलिए नहीं किया गया क्योंकि उसमें आध्यात्म का एलिमेंट कम है, इसीलिए। तो सर दर्शन भी लोग पढ़ते थे, लेकिन धीरे धीरे करके वो सर दर्शन से कहाँ पर आएंगे, पढ़ते पढ़ते जो आखिरी दर्शन है वेदांत सूत्र, वहां तक आएंगे। और वेदांत सूत्र का जो सार है वो है श्रीमद् भागवतम वेदांत सूत्र की कमेंट्री है, वेदांत सूत्र के रचयिता द्वारा ही, वेदव्यास द्वारा। तो इस तरह से असेंडेंस। लेकिन आजकल क्योंकि जो वेदांत सूत्र है वो डायरेक्टली आपको इंद्रिय तृप्ति देने वाले नहीं है, पैसा मिलता नहीं है। पैसा मिलता है किससे? वैशेषिक से, मतलब जो आपकी मॉडर्न साइंस है। इसलिए इसको लोग वैल्यू देते हैं, पर आध्यात्मिक चीजों को वैल्यू नहीं। शिवम प्रभु, your question. Hare Krishna. Prabhuji, like you were mentioning that if somebody is a devotee, then they don't need to worship, like everything is provided by the Lord. Like they don't need to do anything separately. So recently, actually, my question is technically related and not related also. Like my question is related to astrology because sometimes, like many devotees have the opinion that you become devotee and you are totally out of astrology, and many devotees have a understanding that okay, Lord has you become devotee, but you are not a pure devotee, you are not 100% a pure devotee, so astrology still plays a role in your life. And in this line only, Pruji, like many times, because I have also personally taken a lot of astrological guidance and I have also taken a lot of astrology things. So in astrology, many times we are asked to worship demigods. And many times in astrology, we are also asked to worship different forms of Lord only, like Varahadev or Narsingadev. So how much is like this, if like, suppose if somebody is worshipping one form of the Supreme Lord for a specific reason, like in South India, there are a lot of temples that, okay, you visit this temple, which is a temple of Vishnu or form of Vishnu only, and something will be done because so how much is that a part of the, because it's definitely part of the Vedic culture, but how much is it a part of the Bhakti culture? So there is a verse Prabhupada quotes from Vishnu Puran. Aprarabdha phalam papam kutam bijam phalonmukha kramaneva praliyate Vishnu bhakti ratatma. If somebody does Vishnu bhakti, then gradually different parts of sins and piety get destroyed. So among them, the first one is aprarabdha. Aprarabdha means unmanifest. Then comes phalam papam, the tendency to commit sin. That's like breaking 4 principles. That goes away. Then what goes away is kutam. Kutam is subtle sinful desires. Like having a greed is subtle. But then manifesting greed by trying to bribe someone or cheat someone is papa. And making a plan for it is called bijam. They're simple.
So, aprarabdham phalam papam, uttam, then comes bijam, and phalonmukham. The manifest one is the last. Now, what are these manifest reactions? Generally, these are the reactions which are going to get manifest in this life. So, according to our horoscope, we are born in a certain family, and certain things are made like compulsory. It's compulsion for us. It is going to get manifest. And that can also be destroyed, but only by maybe chanting like Haridas Thakur. Haridas Thakur was born in a Mohammedan family, so which is like you can't change it. But because of such an excessive attachment to the holy names, he was given the first Shradha Patra by Advaita Acharya. So then even those things are destroyed by excessive bhakti. But that may not happen for most of the sadhakas, like all of us. We can't chant 24 hours a day. So then certain things are fixed and they can be predicted through astrology. But what Prabhupada says, for example, through astrology, we predict that today there are going to be rains. आज बारिश होने वाली है, सॉरी और भी ड्यूटी बैठे हुए हैं, इंग्लिश में बोल रहा था। तो जैसे आज एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन है क्या है कि आज बारिश होने वाली है, तो आप बारिश को रोक नहीं सकते, लेकिन आप छतरी लेके जा सकते। इसीलिए एस्ट्रोलॉजी से हम एक हेल्प ले सकते हैं कि हम ये देख सकते हैं कि क्या क्या समस्या आने वाली हैं, और उसके लिए हम लोग प्लान कर सकते हैं कि हम कैसे भगवान का आश्रय लें। तो इस तरह से एस्ट्रोलॉजी काम करती है, बट पूरी तरह काम नहीं करती। या दूसरा मैं एग्जाम्पल देता हूँ। दूसरा एग्जाम्पल है जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर देते हैं कि अगर कोई भक्ति करता है तो क्या होता है, वो किसके जैसा है, जैसे पेड़ों की जड़ काट दी गई। अब जब पेड़ों की जड़ काट दी गई है, ऐसा नहीं कि इमीडिएटली सारे के सारे पत्ते फल ये सब मुरझा जाएंगे, इनको मुरझाने में टाइम लगता। उसी तरह से जो रेमेनेंट्स हमारे सिंस बचे हुए हैं, जिसकी वजह से हम लोग शायद 1 लाख जन फल लेने वाले थे, उसमें से कुछ बचे रहते हैं जो 1 साल एक जीवन का टाइम लगता है। इसलिए कुछ हद तक एस्ट्रोलॉजी काम करती है भक्तों के लिए। अब बात आती है सॉल्यूशंस। अब सॉल्यूशंस क्या अप्लाई करना है, क्या नहीं अप्लाई करना है। तो जहां तक देवी देवताओं की पूजा आती है, वो हम लोग एकदम क्लियरली समझते हैं कि वो, क्योंकि भगवान विष्णु के अंग हैं। अगर आप भगवान विष्णु की सेवा कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली वो लोग नरेश हो जाते हैं। यथा आदरोर मूले निश्चय तो ऑटोमेटिकली हो जाता है, इसलिए उनको डायरेक्टली करने की जरूरत नहीं है। तो आप देखेंगे जो हमारे वैष्णव आचार्य जो कि एस्ट्रोलॉजी से कनेक्टेड है, उन्होंने उन सबके लिए विष्णु अल्टरनेटिव्स दिए। तो आपको चाहिए तो मैं आपको दिखा सकता हूँ, बाद में दे सकता हूँ। तो हर उसके क्या बोलते हैं ग्रह के विष्णु अल्टरनेटिव्स, और उसके जो रास्ते हैं वो रास्ते हमारे श्रीमद् भागवतम भगवद गीता के अंदर ही है। शिवरात्रि की प्रार्थनाएं हैं, जिनको राहु नहीं केतु के लिए मत्स्य अवतार है, ऐसे करके। मंगल के लिए नरसिंह देव, चंद्रमा के लिए कृष्ण, सूर्य के लिए भगवान राम है। तो इस तरह से 10 अवतार हैं जो कि 9 ग्रहों के अल्टरनेटिव्स ये रामानुचार्य ने दिए हुए। और रियली स्पीकिंग, अगर हमारे अंदर वो फेथ है तो जब से सब कुछ हो जाता है। जपा इज इनफ। वो कलयुग में हरिनाम संकीर्तन से सब कुछ अकम्प्लिश हो जाता है, बट क्योंकि हमारा इतना हेजिटेशन है, कई बार फेथ नहीं होता है, कई बार अन्य चीजों का आश्रय लेना पड़ता है भक्ति को। पर अगर भक्ति के 64 अंग के अंदर ही देखने की कोशिश करनी चाहिए। और कुछ चीजें वो आने वाली हैं जीवन में, इसलिए कई चीजें हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि वो भक्ति के लिए टोटली प्रतिकूल हो जाएंगे। दिल का मगज
जैसे मैं हाँ नहीं यहाँ रिव्यू नहीं कर सकता हूँ। तो मेरे बारे में लिखा हुआ था कि ना इस टाइम पे आसम चेंज हो, ये होते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, हमारे एक ब्रह्मचारी तो वो उसको अगस्त नाडी वगैरह दिखाने के लिए चले गए थे। उसमें काफी जो प्रिडिक्टेड थी, तो उन्होंने बोला कि इस टाइम आप पाएंगे, ये प्रिडिक्शन होगा, वो प्रिडिक्शन सही भी हो रहा है। पहले 2-3 चीजें तो मैंने देख ली हैं, 6 महीने में ही सही हो गई। तो ये सारी चीजें काम करती है, ये वो कर्मा है जो इनएविटेबल है। बट कुछ कर्मा कैसा होता है, वो एक वो देता है इंडिपेंडेंस। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यहाँ से बैठे हैं दिल्ली की फ्लाइट के लिए, अब आप बीच में ये नहीं बोल सकते अरे मुझे मुंबई जाना था, मैं गलत फ्लाइट में बैठ गया। वो बोलेंगे नहीं, आप दिल्ली पहुंचिए, दिल्ली पहुंच के आप दूसरी फ्लाइट ले सकते हैं, देन यू कैन गो टू मुंबई। लेकिन उस फ्लाइट के अंदर आप क्या कर रहे हैं वो आपका इंडिपेंडेंस। इसलिए सर्टन थिंग्स आर फिक्स्ड, सर्टन थिंग्स आर इंडिपेंडेंस। कुछ चीजें जो अनअवॉइडेबल नहीं है उसको एंड्योर करना चाहिए, और फिर लेकिन उसके अंदर ही हमारे पास पूरा मौका है। जैसा कि चित्रकेतु महाराज को श्राप मिला था कि वो वृत्रासुर बने, पर ये नहीं मिला था कि आप वृत्रासुर बन के आप भगवान को भूल जाएंगे। वो वृत्रासुर बने, देवताओं के साथ युद्ध किया, लेकिन चेतना किसमें लगी थी, भगवान शंकर से। तो इसलिए वो इंडिपेंडेंस हमारे पास में। तो ऐसा नहीं एस्ट्रोलॉजी काम नहीं करती, करती है, और चीजें बहुत प्रतिकूल है, खासकर कभी फैमिली प्रेशर भी आता है, तो फिर कुछ अल्टरनेटिव हम ले सकते हैं, बट देखना चाहिए कि वो अल्टरनेटिव किस्म हो हमारे भक्ति के 64 अंग में। एक प्राइवेट चीज आपको बताता हूँ, आज से कुछ 4-5 साल पहले मेरे पेरेंट्स बहुत प्रेशराइज कर रहे थे कि कुछ ग्रह ऐसे बन रहे हैं कि सुसाइड कमिट कर लेगा, ये है वो है। ऐसा कभी मन में थॉट आया नहीं, पर वो कुछ तो उन्होंने एस्ट्रोलॉजर को दिखाया था। तो हमने पूछा सोल्यूशन क्या है, तो उन्होंने एक सोल्यूशन उसमें से बताया था कि आपको पीपल के पेड़ की परिक्रमा लगानी 8 दिन। तो वो जब मैंने बहुत सीनियर से कंसल्ट किया, तो उन्होंने बोला आप चिंता मत करो, वो आप कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे भक्ति के 64 अंग में है, सरकमनिटिंग द ऑस्पिशियस ट्रीज। और घर वाले भी खुश हो जाएंगे कि हाँ भाई कुछ तो फॉलो कर रहे हैं। तो फिर वो मैंने फॉलो किया। ऑफ कोर्स इस तरह से करता था कि मंदिर में सोए सोए निकल जाता था मंगल आरती के पहले, वरना डिवोटी थे कि बेउडर हो जाएंगे प्रभु जी क्या कर रहे हैं। बाद में पता चला कि 20 कांग्रेस और चालू हो गया सबके सब परिक्रमा लगाने के लिए, फॉलो करने के लिए। इसलिए मैं मंगल आरती के पहले जाता था, और वो मंगल आरती तक आ जाता था मंदिर में वापस ब्रह्म मुहूर्त के टाइम। तो वो हम कर सकते हैं, बट इसलिए कंसल्टेशन में हम लोग कर सकते हैं। बट डेमिगॉड्स की लिटिल वर्शिप है, उसको भक्ति के प्रतिकूल बोला गया। इसलिए अगर आप वो पढ़ेंगे सत्कर्म क्रिया दीपिका, तो उसमें शुरू के चैप्टर्स पूरा डेमिगॉड वर्शिप को कंडेम कर रहे हैं। उसके बाद में बाकी जो अल्टरनेटिव लिखे हुए हैं वैष्णवों के लिए, तो हरि भक्ति विलास और सत्कर्म क्रिया दीपिका, इनमें गृहस्थों को कौन कौन सी रिचुअल्स करनी चाहिए वो लिखा हुआ है, और एज ए वैष्णव अल्टरनेटिव। क्योंकि आप गृहस्थ हैं तो कुछ रिचुअल्स करनी ही पड़ती है, खासकर सोसाइटी की वजह से, सर्कमस्टेंसेस की वजह से। तो उसमें भी अगर आप क्या करेंगे, भगवान विष्णु की पूजा करें, तो फिर वो टोटली कृष्ण भावना भावित हो जाती है। जैसे भक्त लोग जब वो वैष्णव होम करते हैं, किसको बुलाते हैं, अष्टसखी को बुलाते हैं, पौर्णमासी को बुलाते हैं, गोपों को बुलाते हैं, तो पूरे पूरे वृंदावन को इनवाइट कर लेते हैं यहाँ के टाइम। तो वो टोटली कैसा बन जाता है, फिर वो कृष्ण। तो इसलिए ट्रेडिशनल वैदिक कल्चर है। अभी इस्कॉन धीरे धीरे करके उसमें स्टैब्लिश हो रहा है, और कई डिवोटीज हैं वो उसमें ट्रेन हो रहे हैं। जैसे अपना कलकत्ता में चारू गोविंद प्रभु हैं, काफी ट्रेन ट्रेन लेके आया। तो है बहुत जगह डिवोटीज है, पुणे में बहुत सारे डिवोटीज है, नॉर्थ इंडिया में भी। तो वो डिवोटीज को सब सेवा। ठीक है, सो बिग आंसर।
Ruji, I have in this connection, I wanted to ask, like you were talking about having the faith on the Lord, but sometimes what happens is, like the faith is there. It's not that the faith is not there, but uh, you see it as if okay, suppose if somebody is told to worship Ganesh, so you see it, okay, he is also a devotee of the Lord. Ganesh is also like he is the follower of Narsingadev. So if I'm worshipping Ganeshji, what is the problem? And even in GEV they celebrate Ganesh Chaturthi in a very big way. In fact, I was seeing one video where Ganeshji's uh, आइडल इज वेरी बिग, पीछे में छोटे से एक तो नरसिंह देव को लगा के रखे एंड गणेश जी का पूरा आरती कर रहे थे. So when these things you see, okay, that it's happening within a full project, and then if there is something, because if you are trying to do something and it is taking lot of time, you have tried everything, you have up at certain point of time, it's it's like a situation of a midlife crisis where you feel like, okay, now let me just uh, do it. वो जिसको वो बोलते हैं ना, मरता क्या ना करता वाला situation. So in those situations, like, is it okay? Like if somebody, and mostly the solutions come through the Vishnu Puja only. But you are doing that Vishnu Puja only, or the form of Vishnu Puja, with a clear concept in mind. Okay, I'm doing this Vishnu Puja only. I'm worshipping the Lord only, but I'm not worshipping for pure devotion भोजन हो गया. service. I'm worshipping so that मेरा ये अरे वो yes, Priji, you could hear what I said. yeah, last 30 seconds were little Oh, not so clear. last 30 seconds, I told Priji that you do Vishnu Puja only, and you do Vishnu Puja, when we generally we worship within the ISKCON community or in the Bhakti tradition. When we worship ki, okay, Lord, you give me your service, you give me pure devotional service, you give me pure devotion. But right now, when you are worshipping the form of Vishnu, you are worshipping with a very clear understanding that, Lord, I am worshipping you so that this thing gets manifested. You just को संकल्प लेना जिसको बोलते हैं, तो आप वो चीज का संकल्प लेके कर रहे कि ओके लॉर्ड, आई एम वर्शिपिंग यू फॉर दिस पर्पस. सो देन हाउ मच वी सी इट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ. तो दो चीज है. एक चीज है सर्कमस्टेंशियल मतलब जैसे कि भरत महाराज. तो भरत महाराज पूरे भूमंडल के राजा थे और राजा को पब्लिक वेलफेयर के लिए यज्ञ करना ही था, वो ट्रेडिशन में आ रहा था. उस समय भरत महाराज क्या करते थे? भरत महाराज यज्ञ करवाते थे कर्मकांडी ब्राह्मणों से, और वो जो उनका जो मेडिटेशन क्या था, जब ऐसा हो रहा है इंद्रा स्वाहा, तो ये आहुति जा रही है वो भगवान के हाथों को जा रही है कि वो विराट रूप के हाथ है. चंद्र स्वाहा, ये जो आहुति जा रही है वो भगवान के मन को जा रही है, विराट रूप का. मेडिटेशन कहाँ फिक्स था? विराट रूप. तो ये कब है? सर्कमस्टेंशियल. अब दूसरा बात आती है पर्सनल लाइफ. तो जब पर्सनल लाइफ की बात आती है, जब पब्लिक वो नहीं है हमारे ऊपर, तो फिर हमको देखना पड़ता है कि कितना वैराग्य है हमारे अंदर और कितना डिपेंडेंस. तो लेट अस बी वेरी ट्रूथ. जैसे कि चैतन्य महाप्रभु जब बाहर जाते थे यात्रा के लिए, तो उनका एक्सपेक्टेशन था कि जो भी उनके साथ में जा रहे हैं उसके पास एक भी पैसा नहीं होना चाहिए. तो वो बोलते थे यू शुड टोटली डिपेंड ऑन दिस. अभी हम लोगों को बोला जाए, बिना बता रहे इस्कॉन के ब्रह्मचारी सन्यासी के लिए बोला जाए, और कम लोग हैं जिनके पास इतना फेथ है कि हम भाई हम ऐसे जाएंगे बिना पैसे के और कृष्णा विल टेक, भगवान देखभाल करें. नहीं होता है तो फिर भक्त लोग क्या करते हैं? रखते हैं पैसा. कई बार इस्कॉन में सन्यासियों के अकाउंट ग्रस्तों से ज्यादा होते हैं, मोर मनी देन ग्रस्त.
तो वो प्रैक्टिकल लाइफ की सिचुएशन है। ऑफ कोर्स कई बार ये भगवान की सेवा के लिए होता है, लेकिन एक फेथ भी होता है, पर्सनल फेथ, कि भगवान क्या करेंगे, मेंटेन करें। तो अगर हमारा वो फेथ है कि भगवान आप जो भी कर रहे हैं मेरे लिए अच्छा कर रहे हैं, मेरे पास उतनी बुद्धि नहीं, आपके पास बुद्धि है, और जो भी समस्या जीवन में आएगी मैं उसको एंड्योर करूंगी। आश्लिष्य सेवा पादरताम पिनष्टुमाम आदर्शमान मनमताम करोति वा यथा तथा विदधातु लंपटो मत प्राणातस्तेन। तो आप जो भी करें, आप मारे पर रखें, जो भी करें मैं आप पे आधारित हूँ, तब तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कई बार हमको अपने मेंटेनेंस का अपना प्लान होता है, तो समझ गए ना। तो भक्ति में भी हम लोग इवन जब भक्ति करते हैं थोड़ा ग्रेडेशन हो जाता है। अगर वो है हमारे पास तो फिर क्या होता है, फिर हम चीजों को कंसल्ट करके ये करके वो करके फिर हम लोग चीजों को करते हैं, एंड दैट इज ओके फॉर अस। लेकिन फिर भी आ, ये क्यों रेफर किया जाता है कि आप के अंदर अगर कामनाएं भी हैं तो भगवान विष्णु के अल्टरनेटिव के पास जाना चाहिए। जैसे रामानुजाचार्य भी तो डेमीगॉड वर्शिप बता सकते थे ना कि ये देवता की पूजा कर सकते हो, उसकी कर सकते हो, लेकिन फिर भी उन्होंने विष्णु अल्टरनेटिव क्यों दिए? क्योंकि मेन चीज हमारा कंसंट्रेशन। अगर ध्यान विष्णु की ओर है तो अंत काल में भी कौन विष्णु याद आएंगे? विष्णु याद आएंगे। और अंत काल में बेसिकली हमारी मूवमेंट ही है कृष्ण भावना भावित होना। हमारा एब्जॉर्प्शन किसके अंदर होना चाहिए? भगवान कृष्ण के अंदर है, भगवान विष्णु के अंदर। एब्जॉर्प्शन दूसरे देवी देवताओं में नहीं होना चाहिए। इसलिए कहते हैं अगर मन में कुछ और आकांक्षाएं भी हैं तब किसके पास जाइए? भगवान विष्णु के पास। जैसे कि प्रभुपाद ने देखा कि जब भक्त लोग बहुत ट्रेवल कर रहे हैं बाहर पे, कुछ डिवोटीज एक्सीडेंट भी हुआ था, बल्कि कुछ डिवोटीज की इवन प्रभुपाद टाइम्स पे भी मृत्यु हो गई प्रीचिंग करने जा रहे हैं। तब कोई लोग ये बोल सकते हैं अरे इतना सरेंडर्ड है, ऐसा क्यों हुआ? अब वो भगवान की क्या इच्छा हमको पता है। इसलिए फिर प्रभुपाद ने क्या चालू किया, ये नरसिंह आरती वाला चालू किया सुबह सुबह मौन प्रोग्राम। उसके पहले मौन प्रोग्राम में नरसिंह आरती नहीं थी। तो आज भी आप जाएंगे मायापुर में तो नरसिंह देव के ऊपर बुक है कौन कौन से चमत्कार हुए। तो वो चमत्कार वाले चमत्कार नहीं है जहां आप देखेंगे हाँ एक भक्त था एक दिन जब कर रहा था सडनली नरसिंह देव को प्रार्थना की उसको कृष्ण प्रेम प्राप्त। वो चमत्कार कौन से है? एक माता जी थी, इनकी आंखें नहीं थी, उन्होंने नरसिंह देव की आंखें वापस की, उनकी आंखें वापस आ गई। फिर हम लोग बोल सकते हैं अरे ये तो आकांक्षाओं को पूरा करने वाला लग रहा है। तो रियलिटी ये है कि जितना फेथ हमारा होना चाहिए उतना फेथ नहीं। सो वन थिंग इज वी शुड बी ट्रूथफुल टू आवरसेल्व्स। हमको अपने साथ में सच्चा रहना चाहिए, दूसरों का छोड़ दीजिए। हमको सच्चा रहना चाहिए कि हमारे क्या जरूरत है, हमारे क्या मेंटेनेंस है, और गोल भी क्लियर होना चाहिए कि एक दिन ऐसा आएगा जब हम पूर्ण रूप से भगवान पे निर्भर रहेंगे और बोलेंगे भगवान जो भी आप मेरे साथ कर रहे हैं, मार रहे हैं, बचा रहे हैं, सब वहां पर हासिल। So we should gradually try to come to that point. तो इसलिए आर्टिफिशियल हम वो नहीं कर सकते लंबे समय। तो मेन चीज क्या है? अनुकूल संकल्पा प्रतिकूल स्वधर्म। जो भी भक्ति के अनुकूल है, एडवांसमेंट के अनुकूल है, वो हमको करना चाहिए और उसके लिए प्रैक्टिकल रहना चाहिए। और जहां तक डेमीगॉड वर्शिप की बात आती है, डेमीगॉड वर्शिप करके के भी लोग फ्यूचर एडवांसमेंट कर सकते हैं जब उनका कंसेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर है। मैं पूजा डेमीगॉड की नहीं कर रहा हूँ, भगवान के अंग की कर रहा हूँ। वो अगर कोई भक्ति वो करता है तो उसको शुद्ध भक्ति ही कहते हैं। दैट इज कॉल्ड प्योर डिवोशन। पर वो हम देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं और ठीक है फिर बाद में हम याद कर लेते हैं कि हाँ वो भगवान विष्णु के अंग हैं, खासकर भक्त लोग पूछेंगे तो उनको बताना चाहिए। वैसा नहीं होना चाहिए। तो जैसे वो देखिए सिंपल एग्जाम्पल मैं क्या देता हूँ। सिंपल एग्जाम्पल कैसे? किसी कोई बेवड़ा था, मतलब पीने वाला, भक्ति माने के पहले। अभी उसको आप बोलते हैं कि आप बूढ़ी शोषण करिए। अगर वो बूढ़ी शोषण करने के लिए लेकर हाउस में जाता है तो नेचुरल टेंडेंसी क्या है कि वो दुकानदार को डिस्ट्रीब्यूट करेगा और दूसरा पैक मार के भी आ जाएगा। लेकिन अगर नित्यानंद प्रभु वहां पे जा रहे हैं
या फिर भगवान को शुद्ध भक्त जा रहे हैं वहां पर, वो प्रचार करके उसको भक्त बना के वापस आएंगे, वो पी के वापस नहीं आएंगे। इसलिए हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि हमारे इतना बैकग्राउंड रहा है कर्मकांड का, इंद्रिय तृप्ति का, कि वहां जाने पे चांस है स्लिप। जिसके पास स्लिप होने का चांस नहीं है वो बहुत कंफर्टेबली वो सब चीजें करके वापस आ सकता है, नो प्रॉब्लम। लेकिन जिसके पास स्लिप है होने का चांस है, उसको थोड़ा ट्रुथफुल रहना चाहिए। उस केस में ऐसे व्यक्ति के लिए क्या रिकमेंड किया जाता है कि जब तक वो सरेंडर नहीं है, इवन भौतिक इच्छाएं आप किसके पास जाइए, भगवान विष्णु। कामा सर्व काम होगा, मोक्ष काम उदारती, तीव्र न भक्ति होगी ना यदि, तब तक हमको भगवान विष्णु का आश्रय लेना चाहिए, भगवान कृष्ण का आश्रय। ओके सर। कई लोग हैं तो कई बार हरिनाम में Yes, भी आश्रय Prabhuji. रहते हैं। एक्चुअली चीजों के बहुत सारे सेट्स हैं, एक सेट नहीं है। जैसे इवन अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए कई बार भक्त लोग जब करते हैं, तो वो भी 100% पेड ओशन सर्विस नहीं है। बट ठीक है, आदमी का फेथ है, धीरे धीरे करके गोल्ड भी क्लियर हो जाए। हमारे एक भक्त हैं, वो उनको बड़ा फेथ है कि हरिनाम करने से सब कुछ हो जाएगा। तो वो एक बार जा रहे थे अपने ग्रैंडफादर को और मदर फादर के साथ। तो जब वो लोग ट्रेन से चढ़ रहे थे या ट्रेन से उतर रहे थे, somehow उनके ग्रैंडफादर स्लिप होकर ट्रेन के नीचे चले गए। तो पूरा मदर फादर पूरा पैनिक में थे, और ट्रेन भी चल दी, तो लगा आज तो दादाजी गए। पर वो वक्त क्या किया उन्होंने, बैठे आराम से वो जब करनी, भगवान से प्रार्थना कर लगे, भगवान आप ही बचाइए, हम कुछ नहीं कर सकते। जब ट्रेन निकल गई देखा बाबा जी दादाजी एकदम ठीक, कुछ नहीं हुआ। तो दे लाइक समथिंग, तो अभी उनका फेथ आ गया कि हाँ भाई हरि नाम से सब कुछ होता है। अब आप कह सकते हैं कि ये हाईएस्ट नहीं है, हाईएस्ट तो ये है कि भगवान आप दादाजी को बचाना चाहते हैं, बचाइए, नहीं बचाना चाहते हैं तो अपने पास लेके जाइए। सो दैट इज लाइक नो मोर हाई। बट फाइंड वॉट एवर सिचुएशन वी आर इन, किसी भी सिचुएशन में हम लोग हैं, तो उस तरह से हाँ लोग ऐसे रह सकते हैं। वही अपनी डेफिनेशन है ना, अन्ना विलासिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृत अनुकूल कृष्णानुशीलम। तो फॉर सेल्फ प्रिजर्वेशन, और जो चीजें बहुत जरूरी हैं हमारी भक्ति की प्रगति के लिए, उनकी इच्छा करना शुद्ध भक्ति से हटता नहीं। बट इंद्रिय तृप्ति के लिए अगर हम कुछ ऐसा कर रहे हैं तो वो हमको शुद्ध भक्ति के पथ से हटा दे, तो ये सटल डिफरेंस। तो वो हमको खुद से जांचना पड़ेगा, क्या मैं ये इच्छा का इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरी भक्ति में हेल्पफुल है, या फिर मैं इच्छा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उतना सरेंडर नहीं है, या फिर बहुत इच्छा। तो दैट नोबडी कैन जज, और कई बार हमारे लिए भी जज करना मुश्किल होता है, बट वो क्राइटेरिया है। यहाँ मतलब शिवम प्रूफ। प्रभु जी, एक Yes, बार Prabhuji. चरण निवास प्रभु के लेक्चर में मैंने सुना था कि जब प्राण प्रतिष्ठा होती है भगवान की, तो उस वक्त 33 करोड़ देवी देवताओं को इनवाइट किया जाता है और वो उनके बॉडी में आ जाते हैं। तो ऐसे अलग से देवी देवताओं की पूजा करने की कोई आवश्यकता, मतलब प्रभु जननिवास प्रभु बता रहे थे कि जब हम लोग कृष्ण की पूजा करते हैं या सेवा करते हैं तो ऑटोमेटिकली देवी देवताओं की भी हो ही जाती है। वो में एक्चुअली कुछ लोगों के परिवारों में प्रेशर होता है और एक कल्चर भी होता है, उसकी वजह से कभी कभी ये टेंडेंसी रहती है। कि मेरी भी जो फैमिली है वो ऑलमोस्ट शिवम प्रभु जैसी फैमिली, मतलब ऑलमोस्ट मारवाड़ी कल्चर टाइप का ही कल्चर है हमारे घर में। तो उसकी वजह से वो सारी चीजें वो ब्लड के अंदर फ्लो होती है, इसको जानना इतना आसान नहीं। मेरी मदर बचपन से कन्विंस थी कि भगवान विष्णु सुप्रीम, बचपन से उन्होंने बताया। फिर भी वो डेमीगॉड वर्शिप की वो कल्चर नहीं जा रहा था। अभी भी चुपचाप कहीं ना कहीं जाके नारियल वाली फोड़ के आई जाती। तो ऐसा नहीं है कि देवताओं का सम्मान नहीं करना चाहिए, उनको भी भगवान ने पोस्ट में रखा है, और वो भगवान विष्णु के सेवक भी हैं। कई लोग तो कई देवी देवता हैं वो शुद्ध भक्त भी है, जैसे शनिदेव भगवान के शुद्ध भक्त हैं। हाँ, वो तो कृष्ण भक्त है बल्कि शनिदेव।
ब्रह्मा जी हमारे शुद्ध भक्त हैं, वरुण देव शुद्ध भक्त है, कृष्णा बुक में आता है। उस तरह से भी बहुत सारे देवी देवता शुद्ध भक्त भी हैं, तो इस तरह से भी उनको ट्रीट करते हैं। ठीक है शिवम प्रभु, चलिए हम लोग नेक्स्ट श्लोक में जाते हैं। प्रभु, I could find a old PDF. I can share हिंदी वाला if you allow. यस यस, Okay, आप ये हटाएंगे तो मैं कर पाऊंगी। पर आपको वो बनाना पड़ेगा ना co-host। नहीं प्रभु, I can do बना दिया without मैंने। those. I made her the co-host. Is it visible प्रभु? ये पढ़ सकते हैं हम? हाँ, देखिए visible जरा, है, पढ़ने visible में आ रहा है? हाँ, पढ़ने में आ रहा है? क्लियर है? प्लीज हाँ, फोटो clear है, एकदम कॉपी है clear। ये। ठीक है इसको आप प्रभु, थोड़ा you सा can जो go ahead. ऊपर में हुआ है ना, फुल विड्थ वाला जो ऑप्शन है उसमें आप 298 के जस्ट पहले जो ऑप्शन, Enter PDF full screen. पेज नंबर के हाँ, जस्ट पहले जो ऑप्शन है ना, नहीं समझ में आ रहा प्रभु जी। एक ऊपर जाएंगे तो वो पेज नंबर लिखा है ना 298 ऑफ 1072। एक सेकंड जस्ट में दोबारा से कर, मैं उसको पहले अलग से कर लेती हूँ जो आप बोल रहे हैं और फिर शेयर करती हूँ। पेज नंबर के जस्ट पहले जो ऑप्शन है, पेज विड्थ का ऑप्शन है, वो उसको क्लिक करने से एकदम पूरी स्क्रीन में आ जाए। नहीं हो रहा तो वो भी चलेगा। एक मिनट प्रभु जी, मैं उसको पहले कर लेती हूँ फिर शेयर करती हूँ। मैं भी मतलब उसमें नहीं आया था मुझे। एक मिनट। फिट टू पेज करना है प्रभु, क्या बोला था आपने? पेज नंबर 298 जहां लिखा है ना 298 to हाँ जी, हाँ जी। 1072 के जस्ट पहले एक ऑप्शन है, दो एरोज ऐसे बने हुए हैं। दो arrow। ठीक है ठीक है, आप शेयर कर लीजिए बस। मैं जस्ट उसका साइज बढ़ा देती हूँ ताकि वो पढ़ने में इजी हो जाएगा। इदम ही पुंसा, ये तो हो गया ना। नेक्स्ट वाला करना है। Share screen। इज दिस बेटर प्रभु जी? अच्छा, लोड हो रहा है अभी। ये आ रहा है। It shouldn't be taking that much of time. संभव नहीं आ रहा है। पता नहीं प्रभु जी, इतना समय नहीं लगता है, पहले तो आया था। Signals are also okay. ये संभव नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, इसे कर लेते ठीक है प्रभु, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। वेदा बेस से शेयर कर देती हूँ। इंग्लिश वाला ही है ये, फिर जिसके पास अभी हिंदी का बुक होगा वही पढ़ सकता है। वी कैन जस्ट चैंट द श्लोका एटलीस्ट। आ गया, बट दिस इज वेदा बेस हैं। ओनली। ये वेदा बेस ही है लेकिन प्रभु, ये इंग्लिश में ही होगा नीचे। वेदा पेज उठाओ। वही मैं कह रही हूँ, वेदा बेस ही है, इसमें कोई फायदा नहीं। महापुराती ये चाहिए था। हाँ हाँ, नहीं चलेगा चलेगा, मैं ही कर देता हूँ। ठीक है।
अहम पुरातीत भवेयभवं मुने दासास्तु तस्याश्चन वेदवादिनां निरूपिते बालक एव योगिनां शुश्रूषणे प्रावृषि निर्विक्षताम। पढ़िए इसका अर्थ। हरे कृष्ण प्रभु। हे मुनि, पिछले कल्प में मैं किसी दासी का पुत्र रूप में उत्पन्न हुआ, जो वेदांत सिद्धांतों के अनुयायी ब्राह्मणों की सेवा करती थी। जब वह लोग वर्षा ऋतु के चतुर्मास में साथ साथ रहते थे, तो मैं उनकी सेवा टहल व्यक्तिगत सेवा किया करता था। हरे कृष्ण प्रभु। तो अब नारद मुनि अपना ही उदाहरण दिखा रहे हैं बताने के लिए कि हे व्यासदेव, ऐसा नहीं है मैंने कर्म कांड, सकाम कर्म योग, निष्काम कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, इनका पालन करने के बाद में भक्ति योग किया। अरे मेरे पास उतनी बुद्धि भी नहीं थी ये सब करने की, फिर भी कैसे मैंने जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त किया। तो अपना ही उदाहरण देते हैं, बताते हैं कि हे मुनि, ब्रह्मा जी के पिछले दिन, लास्ट डे ऑफ ब्रह्मा, उस समय मैं एक दासी का पुत्र था। मुझे ये भी पता नहीं था कि मेरे पिता कौन है। और चतुर्मास के समय क्या हुआ, वहां पर कुछ ब्राह्मण लोग आए जो कि वेदांत सूत्रों का पालन करने वाले थे, और 4 महीने के लिए वो हमारे घर में रुके। ये मई अपेता खिलचा पले अर्भके दांते अदृत पीड़न के अनुवर्तिनी चक्रु कृपाम यद्यपि तुल्य दर्शना शुश्रूषमाणे मनयो अल्प भाषिनी। पढ़िए इसका अर्थ। ये कृष्ण, यद्यपि वे स्वभाव से निष्पक्ष थे, किंतु वेदांत के अनुयायियों ने मुझ पर अहेतु की कृपा की। जहाँ तक मेरी बात थी, मैं इंद्रिय जीव था और बालक होने पर भी खेल कूद से अनासक्त था। साथ ही मैं चपल न था और कभी भी जरूरत से ज्यादा बोलता नहीं था, यानी कि एक भाषी था। कृष्ण, धन्यवाद। इस तरह से अब नारद मुनि कह रहे हैं कि मैंने उनकी सेवा की, किंतु उनके अंदर कुछ गुण थे, नारद मुनि के अंदर। इन गुणों के कारण उनकी भक्ति में बहुत प्रगति हुई। इसका मतलब ये है, ये गुण अगर हम भी अपने जीवन में धारण करेंगे तो भक्ति में अच्छे से प्रगति कर सकते। तो पहला क्या था, पहला जो आता है दांते। दांते, दांते का अर्थ आता है इंद्रियों में संयम। तो जब तक हमारा इंद्रियों में संयम नहीं है, तब तक हम इंद्रियों को भगवान की सेवा में नहीं लगा सकते। और बोलते हैं, इंद्रियों का मतलब है कि इंद्रियों को पोषण के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। सेंसेस नीड नरिशमेंट, लेकिन उनको क्या देना चाहिए, कृष्ण से संबंधित चीजें ही देनी चाहिए। उससे क्या होता है, उससे इंद्रियां शुद्ध होती है। जैसे जीभ को हम लोग लगाते हैं हरि कथा बोलने में, हरि नाम बोलने में, कान को भगवान के बारे में श्रवण करने में, आंखों से भगवान की विग्रह का और भगवान के भक्तों का दर्शन करने में, नाक से भगवान को जो फूल तुलसी अर्पित की गई है या फिर नरसिंह देव को सेंट अर्पित किया जाता है उसको सुनने में, जीभ को फिर प्रसाद खाने में। इस तरह से जब हम इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं तो इंद्रियां शुद्ध होती हैं, किंतु वो शुद्ध तभी हो सकती हैं जब उनको क्या किया जाए, नियंत्रित किया जाए, इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगा जाए। तो जानते, तो ये पहला था। दूसरा उनका क्या गुण लिखा हुआ है, दृढ़ वीर न के आई हैड गिवन अप चाइल्डलेस प्ले। तो बच्चों के लिए बच्चे आसक्त होते हैं किससे, खेलने से। बाल अवस्था क्रीड़ा सकता, तरुणावस्था तरुणी से। तो बचपन में किसका, लोगों को, बच्चों को खेलने से बहुत वो होता है, अटैचमेंट। मैं भी जब छुट्टियां हुआ करती तो 12 घंटे खेलता था लगा। 4 ग्राउंड फिक्स थे, 3-3 घंटे 4 ग्राउंड।
और रोज शाम को आने में डांट लगती थी, मैं बोलती थी कि वहीं पे फील्ड में जाके धूल खाओ, खाना खाने की जरूरत नहीं है। सुबह 6 बजे गया और शाम को 6 बजे लौट रहा है। तो बच्चों का होता है, बहुत अटैचमेंट होता है खेलने से। लेकिन जो चीज बच्चों को बहुत प्रिय है वो नारद अनुकूल संकल्पा प्रतिकूल स्वत। जो भी भक्ति के अनुकूल है व्यक्ति को ग्रहण करना चाहिए, जो प्रतिकूल है उसको त्याग देना चाहिए। तो वो भी उन्होंने छोड़ दिया। फिर तो इस वजह से क्या हुआ, जब उन्होंने देखा सारे साधुओं ने कि ये जो व्यक्ति है, ये बच्चा ही सब कुछ छोड़ चुका है, किससे? हमारी सेवा करने के लिए, हमसे श्रवण करने। तो वो जो साधु जो प्रशंसनीय है, हाँ, और वो ना ही किसी की निंदा करते हैं, ना ही किसी की स्तुति करते हैं, और सबको समान दृष्टि से देखते हैं। तो उन्होंने देखा ये जो बालक है कृपा की ज्योति, इसीलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने मेरे ऊपर कृपा की, चक्रु कृपा, उन्होंने वो कृपा मेरी ऊपर। तो ऐसा मतलब कृपा दिखाने का मतलब क्या है? ऐसा नहीं कि भक्त लोग आंख बंद करके सब पे कृपा दिखाते रहते हैं। तो भले ही भक्त लोग तुल्य दर्शना है, जैसे भरत महाराज, प्रहलाद महाराज, ये लोग भी तुल्य दर्शना है, लेकिन वो कृपा किसको दिखा रहे हैं? जब उनको लगता है कोई व्यक्ति उसको ग्रहण कर सकता था, उसको कृपा देते, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। जैसा कि जड़ भरत, वो पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित थे, लेकिन जब उन्होंने महाराज रघुगुण को देखा, बल्कि रघुगण उनका अपमान भी कर रहे थे, लेकिन उन्होंने देखा कि इस व्यक्ति के पास बुद्धि है और इस व्यक्ति के पास इच्छा है आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करने की, तो उन्होंने सीधे उनको प्रचार किया। उसके पहले अपने भाइयों को, घर वालों को, किसी को प्रचार किया। इस तरह से भक्त लोग सबको समान दृष्टि से देखते हैं, पर कृपा उन पर करते हैं जिनको उनको लगता है कि ये लोग कृपा करने के योग्य हैं और उनकी इच्छा। भक्ति पुण्य, पाप, जाति, उम्र, इन पे डिपेंड नहीं करती, पर भक्ति एक चीज पे जरूर डिपेंड करती है, वो है हर जीव की इच्छा, 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 डिजायर। तो कई बार भक्त लोग डिजायर को भी कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण चीज, तो जिसके अंदर इच्छा है भक्ति को ग्रहण करने की, भक्त लोग तुरंत उस पर कृपा कर रहे हैं। उन्होंने देखा कि ये लड़का मेरी सेवा कर रहा है, शुश्रूय मानो, और अल्प भाषणी, बहुत कम बोलता है। हाँ, वरना बच्चों की आदत होती है बहुत डींगे हाँकने की। लड़के लोग जनरली खेल से आसक्त होते हैं, और लड़कियों में आदत होती है बात करने की। चटर पटर 24 घंटा बोल रहा है, 24 घंटा चलती रहती है, बात बंद नहीं होती। तो उस तरह ये बच्चों में दोनों के होते हैं, दोनों का अलग अलग एग्जॉशन होता है। लेकिन उन्होंने देखा कि इसके अंदर सेवा का भाव है, कि हमारी आज्ञा का पालन कर रहा है, तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, मेरे पर कृपा की। तो विश्वनाथ ठाकुर बोलते हैं कि दो तरह की कृपा होती है। एक कृपा होती है जिसमें कृपा करने वाला व्यक्ति के गुण देखता है कि वो कृपा के लायक है कि नहीं, जो कि कई बार भौतिक है। भौतिक मतलब इंद्रियों में संयम होना, या फिर कम बोलना, कई बार ये सारी चीजें सत्य गुण में आने के कारण भी होती है। और सत्य गुण से उदित होने वाले जितने भी गुण हैं वो भौतिक ही हैं, वो आध्यात्मिक नहीं है। लेकिन कई बार भक्त लोग क्या करते हैं, उसको देखकर ही कृपा करते हैं कि व्यक्ति कृपा करने के, कृपा ग्रहण करने के लायक है। बल्कि जब भगवान विष्णु आते हैं तो वो भी उन लोगों का उद्धार करते हैं सत्य गुण में। चैतन्य महाप्रभु है जो रजोगुण और तमोगुणी लोगों का भी उद्धार कर रहे हैं।
हाँ, जानवरों का भी उद्धार कर रहा है। लेकिन जनरली जो भगवान आते हैं कृपा करते हैं किस पर, जो सत्य गुणी लोग। तो इस तरह से ये एक तरह की कृपा होती है। और दूसरी कृपा है जब भक्त लोग कुछ दिखते ही नहीं, कि गुण है दुर्गुण है ये है वो है, तो वो सब बिना देखे ही क्या कर देते हैं, कृपा करते हैं। ये दो तरह की कृपा होती है। फिर हम आगे देखते हैं। प्रभु, इज दैट कॉल्ड सताम कृपा? व्हाट इज इट? जो अभी आपने क्या? लास्ट में बताया कि कुछ देखते नहीं है जिसमें भक्त लोग, सो इज इट दैट सताम कृपा? हाँ, सकाम कृपा, सकाम नहीं करेंगे तो उल्टा है। सताम, सताम, टी, अरे सताम सताम कृपा। प्रसंगात, सताम जनरली डिवोशनल को बोलते हैं। तो अगर मान लीजिए कहीं किसी आचार्य ने वर्ड यूज किया है तो हो सकता है। मैंने सुना था एक लेक्चर में, सो आई कुड रिकॉल। ये दो तरह की मैं भी सुना है कृपा, और ये इसलिए सुना कि सताम तो हो कृपा सकता है, मतलब हो सकता है। श्रद्धा से भी पहले सताम कृपा होता है, ऐसा बोले थे। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, वो जो कृपा है आ, वो भी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने लिखी हुई है। हम्म। वो कृपा है जब भक्त लोग अपनी कृपा से लोगों की बहुत ज्यादा आसक्ति और विरक्ति को कम कर देते ओके, दैट्स डिफरेंट। हैं। हाँ, ना तो शक्ति, हाँ, वो क्या बोलते हैं उसको? ना निर्विन्नो नाति शक्ति भक्ति होगा अस्य सिद्धिदा। टू मच अटैचमेंट, टू मच डिटैचमेंट इज डिस्क्वालिफिकेशन फॉर डिवोशनल सर्विस। बहुत आसक्ति और विरक्ति, उसको भक्त लोग कई बार खत्म कर देते हैं, उसको बोलते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने अलग तरीके से डिफाइन किया, क्योंकि इवन जो लोग जिनके अंदर मेटल क्वालिटीज हैं, वो लोग भी ऐसा नहीं है कि भक्ति पाने के लिए एकदम हक है उनका, उनको भी सताम कृपा की आवश्यकता है। यू ऑल्सो नीड, क्योंकि ये नहीं है कि हमने भाई हम इंद्र हैं तो हमको भक्ति मिलनी चाहिए। उनको भी शुद्ध भक्ति की कृपा प्राप्त होती है, तभी वो भक्ति कर सकते हैं। कोई भी लेवल की मेटल क्वालिफिकेशन हमको स्पिरिचुअल क्वालिफिकेशन के लिए एलिजिबल नहीं होती। लेकिन ये भक्त का डिस्क्रिप्शन है कि कई बार वो मेटल क्वालिटीज देख के कृपा देता है और कई बार बिना देखे करता है। ठीक है, so both come in the category of सताम कृपा। ठीक है। प्रभु जी, एक मेरा सवाल है कि सुकृति और कृपा, कृपा तो अहेतुकी होती है, लेकिन सुकृति भी चाहिए, तो कैसे इसको समझें? इस सुकृति मतलब होता है क्रेडिट, स्पिरिचुअल क्रेडिट या स्पिरिचुअल पाइटी जिसको बोलते हैं। और वो कैसे प्राप्त होती है? वो कृपा से प्राप्त होती है। तो जब भक्त लोग बाहर हरिनाम करने जाते हैं, प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, प्रोग्राम्स करते हैं, या फिर मंदिरों में लोगों को इनवाइट करके सेवा का मौका देते हैं, उससे उनको क्या प्राप्त होता है? अज्ञात सुकृति। पर जो भक्त अपॉर्चुनिटी दे रहा है वो क्या दे रहा है? वो कृपा दे रहा है, उससे लोगों को क्या मिल रही है? क्या सुकृति प्राप्त हो रही है। अज्ञात मतलब अज्ञात, बिना जाने जाने हुए आप किस तरह से भगवान की सेवा कर, तो अज्ञात सुकृति। उच्छिष्टलेपान् अनुमोदितो द्विज सकृत् स्म भुञ्जे तद् अपासत किल्बिषः एवं प्रवत्तस्य विशुद्ध चेतसः तद्धर्म एवात्मरुचिः प्रजायते। इसका अर्थ और तात्पर्य दोनों बढ़िया। अच्छा तात्पर्य। हरे कृष्ण प्रभु। उनकी अनुमति से मैं केवल एक बार उनकी जूठन खाता था और ऐसे करने से मेरे सारे पाप तुरंत ही नष्ट हो गए। इस प्रकार सेवा में लगे रहने से मेरा हृदय शुद्ध हो गया और तब वेदांतियों का स्वभाव मेरे लिए अत्यंत आकर्षक बन गया। तात्पर्य: शुद्ध भक्ति सकर्मक भोग तुल्य है, किंतु वह शुद्ध भाव में सकर्मक है। शुद्ध भक्त समस्त प्रकार के पापों से निर्मल हो जाता है और भगवान विशुद्धतम सकता है। और जब तक कोई भौतिक गुण की सकारात्मकता के द्वारा उन्हीं के समान शुद्ध न हो ले, तब
तक वह भगवान के शुद्ध भक्त नहीं बन सकता। जैसे कि पहले कहा जा चुका है, भक्ति वेदांत जन शुद्ध भक्त थे और यह बालक उनके संगति से तथा एक बार उनका जूठन खाने से उनके गुणों से अभिभूत हो गया। ऐसी जूठन शुद्ध भक्तों की अनुमति के बिना ही ग्रहण की जा सकती है। लेकिन कभी कभी चंद भक्त भी होते हैं तथा उनसे अत्यंत सावधान रहने की आवश्यकता है। ऐसी अनेक बातें हैं जो भक्ति करने में बाधक होती है, किंतु शुद्ध भक्तों की संगति से ही ऐसे सारे वो दूर हो जाते हैं। नव दीक्षित भक्त शुद्ध भक्त के दिव्य गुणों से लगभग पूरित हो जाते हैं, जिसका अर्थ है भगवान के नाम या लीला आदि के प्रति आकर्षण। शुद्ध भक्त के गुणों की सकर्मकता का अर्थ है भगवान की दिव्य लीलाओं के प्रति शुद्ध भक्ति की रुचि उत्पन्न करना। इस दिव्य रुचि के आगे सारे सारे भौतिक वस्तुओं के प्रति रुचि उत्पन्न हो जाती है अर्थात शुद्ध भक्त कभी भी भौतिक कार्यकलापों के प्रति आकर्षित नहीं होता। भक्ति के पद के सारे अवरोधों या समस्त पापों को दूर होने पर भी मनुष्य ईश्वर के प्रति आसक्त हो सकता है। उसमें दृढ़ता आ सकती है, उसमें पूर्ण रुचि उत्पन्न हो सकती है, उसमें दिव्य अनुभूतियां आ सकती है और अंत में वह भगवान की प्रेममय सेवा के धरातल पर स्थित हो सकता है। यह सारी अवस्थाएं शुद्ध भक्तों की संगति से ही विकसित होती है और यही इस श्लोक का तात्पर्य। हरे कृष्ण। तो इस तरह से हम देखते हैं कि नारद मुनि आगे कहते हैं कि एक बार क्या हुआ कि उनकी आज्ञा से एक बार उन्होंने जो प्रसाद ग्रहण किया था उसका उच्चिष्ट, तो कुछ चावल बचा हुआ था, उसको लेके मैंने अपने खा लिया और जैसे ही मैंने उसको खाया तो तद क्या हुआ, तद अबासक्त किल विषहा, जो भी भक्ति में अलग अलग बाधाएं थी मेरी, वो कैसी हो गई, नष्ट हो गई। हाँ, और उससे क्या हुआ, मेरी श्रवण कीर्तन स्मरण इन सब में रुचि उत्पन्न हो गई, जिसकी वजह से श्रवण कीर्तन स्मरण के लिए मुझे बहुत परिश्रम नहीं करना पड़ रहा था। कई बार बाधाएं होने के कारण क्या होता है कि वो बहुत परिश्रम करना पड़ता है। जैसे कुछ डिवोटीज को मैंने देखा है, बॉडी ही ऐसा कंस्टिट्यूटेड है कि भाई वो जपमाला लेते ही वो नींद आ जाती है, तो वो हमेशा वो बहुत थके हुए दिखते हैं, वो दिखते हैं क्योंकि बॉडी ही वैसा कंस्टिट्यूटेड है, तो शरीर में उतनी ऊर्जा नहीं रहती है। लेकिन अगर ऐसे शुद्ध भक्तों की कृपा प्राप्त हो जाए तो वो सारे के सारे जो अवरोध हैं वो कैसे हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो स्प्रहा भक्ति अनावृत अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि, तो इस तरह से तुरंत उनको क्या प्राप्त हो गया, सीधे सीधे उनको रुचि प्राप्त हुई थी। रुचि ही प्रजायते, तो तद्धर्म एवात्म रुचि प्रजायते, बल्कि वो सीधे कौन से स्तर पर पहुंच गए, प्रसाद ग्रहण करने से रुचि के स्तर पर पहुंच गए। तो खैर अलग अलग लेवल की कृपा प्राप्त होती है, हो सकता है किसी को कृष्ण प्रेमी प्राप्त हो जाए, लेकिन ये बहुत शक्तिशाली है। तो भक्त पद धूलि, भक्त पद जल, भक्त भोक्त चेष्ट, 3 महाबल, ये 3 महाबल। भक्तों के पैरों की धूलि, भक्तों के चरणों का जो धुला हुआ जल है, और भक्त भोक्त उच्चिष्ट, जो उनका उच्चिष्ट है, जो भोजन है, ये 3 बहुत शक्तिशाली। सनातनी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, यहाँ तात्पर्य में लिखा हो कि जब तक कोई भौतिक गुण की सकर्मकता द्वारा उन्हीं के समान शुद्ध न होने, तब तक वह भगवान के शुद्ध भक्त नहीं बन सकते। और प्रभु इसका मतलब नहीं समझे। मतलब जब तक जैसे कृष्ण पूर्ण रूप से शुद्ध हैं, तो जब तक हम भी उस तरह से शुद्ध नहीं होंगे तब तक हम पूर्ण रूप से भक्त नहीं बन सकते, शुद्ध भक्त नहीं कहला सकते। तो कृष्ण के पास कोई भी ना ही स्थूल शरीर है और ना ही सूक्ष्म शरीर है, तो स्थूल शरीर तो नहीं हटा सकते हम तुरंत, लेकिन उसी तरह से जब तक सूक्ष्म शरीर है तब तक क्या है, तब तक हम लोग शुद्ध भक्त हैं। तो वो प्रभुपाद जी बोल, पर यहाँ जो जिससे शुद्ध भक्त की प्राप्त बात कर रहे हैं प्रभुपाद, वो है परफेक्टेड शुद्ध भक्त।
तो शुद्ध भक्ति भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं साधना करने वाले और दूसरे होते हैं परफेक्ट। तो अगर कोई शुद्ध भक्ति प्रैक्टिस कर रहा है तो वो कौन सा है? साधक रूप में शुद्ध भक्त है वो। और जिसको परफेक्शन प्राप्त हो गया वो सिद्ध शुद्ध भक्त। ठीक है, तो यहाँ पे प्रभुपाद उसकी बात कर रहे हैं जो ऑलरेडी सिद्ध शुद्ध भक्त है। ओके, ठीक है, क्लियर? जी प्रभु जी, प्रभु। ये दो चीजें जो आपने अभी भी बताई, लाइक डिफरेंट टाइप्स, तो इसमें साधना भक्ति से और एक जो दूसरे राग अनुराग होते हैं, वो इनके हिसाब से दो डिविजन बताए क्या आपने? नहीं नहीं नहीं, इवन जो वैदिक साधना भक्ति कर रहे हैं पर अगर प्योर डिवोशन सर्विस कर रहे हैं, हाँ, जो कि हमारे कॉन्सेप्ट से आता है, अन्ना विलासिता शून्यम ज्ञान कर्म देना, जो इस डेफिनेशन को फॉलो कर रहे हैं उनको भी शुद्ध भक्त कहते हैं। वो अभी परफेक्ट नहीं हुआ है। जैसे अगर मान लीजिए जो इंजीनियरिंग कॉलेज में जाता है तो कई बार जो फर्स्ट ईयर में है उसको भी बोल देते हैं अरे इंजीनियर साहब आ रहे हैं। कई बार एडमिशन होते ही बोल देते हैं कि इंजीनियर साहब जा रहे हैं। लेकिन उसको फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर क्रॉस करना है और डुअल डिग्री है तो 5 ईयर कोर्स करना है, तब जाके वो क्वालिफाइड इंजीनियर बनेगा। तो फर्स्ट ईयर जिसने क्रॉस किया वो अलग लेवल का है, सेकंड ईयर का अलग लेवल का, और पास आउट अलग है। जो पास आउट है वो कौन सा? परफेक्टेड शुद्ध भक्त है, ओके। और बाकी साधक। मतलब आप उस पथ पे तो चल पड़े हो, फिर हाँ, प्यूरिफिकेशन हो जाएगी, बट अनदर इज द ऑलरेडी यू हैज अचीव, दैट इज यस परफेक्ट। यस, हाँ, ओके प्रभु, थैंक्स। यस नियमत। प्रभु जी, हमारी जब मृत्यु होती है तो सटल बॉडी हमारे साथ जाता है, माइंड इंटेलिजेंस ईगो आत्मा के साथ। जब हम लोग शुद्ध भक्त बन जाते हैं तब फिर माइंड इंटेलिजेंस ईगो खत्म हो जाता है। हाँ जी, फिर जब गोलोक, ठीक। नहीं इवन गोलोक जाने के पहले भी विद इन दिस बॉडी खत्म हो जाता है। हम्म। तो उसमें उदाहरण कौन सा आता है? वर्ष में भूल रहा हूँ। अनलम यथा, ओके ठीक है, जीर्णम अनलम यथा, नहीं याद नहीं आ रहा वर्ष। तो उसके हिसाब से उसका एग्जाम्पल आता है कोकोनट का। तो कोकोनट जब वेट होता है, पानी होता है उसके अंदर, तो उसका पानी किसकी तरह उसकी तुलना की गई है? सटल बॉडी से। कोकोनट पल्प की तुलना की गई है आत्मा से, और कोकोनट का जो कवर है उसकी तुलना की गई है ग्रॉस उससे, ग्रॉस बॉडी से। लेकिन जब कोकोनट सूख जाता है तो वो ग्रॉस बॉडी से डिटैच हो जाता है, खटखट की आवाज हम सुन सकते हैं, तो पानी सूख जाता है। उसी तरह से ऐसे में क्या हो जाता है, भक्त का जो सटल बॉडी है वो पूर्ण रूप से कृष्णाइज हो जाता है, इट बिकम्स 100% कृष्णा कॉन्शियस। मतलब उसकी मन बुद्धि अहंकार ये सब के सब खत्म हो जाते हैं। तो जीवन मुक्त सब जते, ऐसा व्यक्ति इस जीवन में रहते हुए भी कैसा है, मुक्त हो जाता है। ठीक है, तो उसको कैसा लगता है, उसको जैसे हमको लग रहा है कि हम शरीर हैं, लेकिन उसको रियलाइजेशन क्या होती है कि हम शरीर के अंदर है। जैसे हमको रियलाइजेशन है कि हम कमरे के अंदर, हम कमरा नहीं है। तो उसी तरह से उसको रियलाइजेशन है कि हम शरीर के अंदर है, हम शरीर नहीं है। तो वो परफेक्शन है। ठीक है, हाँ, सनातनी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। फिर यहाँ पर वो नीचे में 2-3 लाइन नीचे लिखा कि ऐसे झूठन शुद्ध भक्तों की अनुमति के बिना भी हम ग्रहण कर सकते, लेकिन फिर वहां बोला जा रहा है प्रभु कि छंद भक्तों से सावधान रहना चाहिए। मुझे समझ में नहीं आया। छंद भक्त मतलब सूडो भक्त। इसका मतलब ये है कि जब आप प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं तो आपको कंफर्म होना चाहिए कि हाँ भाई ये एडवांस ड्यूटी ही है, वरना बाद में पता चला कि हाँ, माथे तिलक गले में माला कलीर चेला, सर में तिलक लगा हुआ है, गले में कंठी माला है, लेकिन अपना मांस मच्छी खा के मुर्गा उर्गा चबा के वो अपना वो कर रहा है। तो ऐसे लोगों से फिर ऐसे लोगों को खाएंगे अगर वो, तो फिर क्या होगा, पाप लगेगा। तो वो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। तो जो लोग जेन्युइन प्रैक्टिशनर हैं उनका हम लोग वो कर सकते हैं, लेकिन जो लोग गड़बड़ है, चरित्र ठीक नहीं है, कई सालों बाद उनका बाद में पता चलता है, तो वो थोड़ा सावधान है। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु। तो कई बार बोला जाता है कि हमको वरिष्ठ से पूछ के लेना चाहिए, तो यहाँ बोला जा रहा है कि बिना अनुमति के हम ले सकते हैं, तो क्या ले सकते हैं? एक्चुअली बिना अनुमति के ले सकते हैं, बट उनके सामने मत लेना, फिर वो डांट पड़ेगी। देखिए सी बेस्ट तरीका मालूम है क्या लेने का? अगर आप उनकी अच्छे से सेवा करते हैं ना,
तो वो कई बार खुश होके ही देते हैं, पर ये यूजुअल नहीं होता है, पर रियरली होता है। मेरे साथ भी हुआ है। कुछ भक्त लोग थे, उन्होंने अच्छे से सेवा की, तो स्वयं उन्होंने बोला कि आप प्रसाद लिए, बोला आप लेके जाओ, थोड़ा छोड़ के गए। उनको मालूम था कि मैं खाऊंगा। तो ये रेयर सिचुएशन है, ये हमेशा नहीं होता है, लेकिन ऐसे मिल रहा है तो वो बेस्ट है, वो वाकई में कृपा प्राप्त हुई है। उन्होंने खुशी खुशी वो अपना दे रहे हैं। तो एक दो बार हुआ प्रभु मेरे साथ। लेकिन प्रभु जी, हम लोगों को तो नहीं एक्सेस मिलता ना इतने शुद्ध भक्त का डायरेक्ट, नहीं देखो, इतने क्वालिफाइड नहीं है नहीं, सिचुएशन। प्रभु जी माता जी कोई भी हो, लेकिन एक चीज है कि हर डिवोटी के एक तो होता है पर्सनल सेवा। पर्सनल सेवा शायद माता जी लोगों को ना मिले, सन्यासी की या फिर सीनियर डिवोटीज की, लेकिन उनके कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं, अगर उनकी सेवा करते हैं तो कृपा मिल जाती है। तो वो पर्सनली उसके लिए कोई प्रभु जी हो माता जी हो, सब बराबर ही है। जैसे मान लिया आप कहीं अच्छे से प्रचार कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, या फिर जो उनको वो चाहते हैं, बेसिकली उनको जो डिजायर है, अगर कुछ स्पेसिफिक डिजायर हम फुलफिल कर देते हैं तो वो कृपा मिल जाती है। नेक्स्ट, तात्रान हरे वहां। कृष्णा, मुझे जानना था ना। हरे कृष्णा। हाँ बोलिए प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, पढ़ते थे जैसे उच्चिष्ट जो है वरिष्ठ का, वो जो है वो अपने आप से दे या अपने परमिशन लेके बने, अपने आप बिना बताए हुए लेना अपराध हो जाता है ऐसा? देखो उनके सामने मत लो, वो जब छोड़ के चले गए हैं तो आप ले सकते हैं। अच्छा अच्छा। जैसे एक एग्जाम्पल आता है कालिदास का। तो कालिदास चैतन्य चरितमृत में महान भक्त थे, चैतन्य महाप्रभु के, तो वो सबका खाते थे। कोई नया सा नया भक्त उसका भी उचिष्ट खा लेते थे। लेकिन एक भक्त थे प्रभु चैतन्य महाप्रभु के, उसमें उनका नाम था जाड़ू ठाकुर। तो उनको लगता था, क्योंकि वो शूद्र परिवार से थे, उनको लगता था कि मेरे तो करीब भी किसी को नहीं आना चाहिए, स्पर्श भी नहीं करना चाहिए, हम लोग इतना पते थे, हम लोग शूद्र हैं। तो उनको पता था कि कालिदास को कि अगर उनके सामने हम खाएंगे तो बहुत एम्बेरस हो जाएंगे। तो कालिदास ने क्या किया, उनको वो दिए आम। आम क्यों दिए? अगर कोई आम खाएगा उसके छिक्कर और गुठली तो फेंकेगा ना। तो जब उन्होंने छिक्कर और गुठली फेंके तो चुपचाप जाके उसका आस्वादन करने लगे। सिर्फ उन्होंने नहीं, उनके जो पत्नी ने खाए थे वो भी आस्वादन कर रहे थे। तो दोनों ही भगवान के अच्छे भक्त। फिर समहाउ जब वो बाहर आए, जाड़ू ठाकुर ने देखा, अरे ये तो कालिदास ऐसे खा रहे हैं, तो दौड़ के गए उनको पकड़ने के लिए, और कालिदास वहां से दौड़ के भाग गए। और जब जाड़ू ठाकुर पकड़ नहीं पाए और वापस जा रहे थे, तब उन्होंने देखा कि उनके चरणों की धूली भी बची हुई है। तो वो धूली भी लेकर उन्होंने अपने सर पे लगा ली। सही हुआ। तो इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन कई बार भक्तों को, अगर आप भक्तों के सामने करेंगे तो डांट पड़ेगी। तो सामने सामने नहीं करना चाहिए, वैसे छुप के कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। थैंक यू। ओके। तत्रान्वहं कृष्ण कथा प्रगायताम् अनुगृहाणाश्रम श्रणवं मनोहरा ताश्रद्धया मे अनुपदं प्रसिन्वतः प्रियस्रवसि अंग ममा भवारुचिः। हे वेद व्यास, उस संगति में तथा उन महान वेदांतियों की कृपा से मैं उनके द्वारा भगवान कृष्ण की मनोहर लीलाओं का वर्णन सुन सका, और इस प्रकार ध्यान पूर्वक सुनते रहने से भगवान के विषय में प्रतिक्षण अधिकाधिक सुनने के प्रति मेरी रुचि बढ़ती ही गई। तात्पर्य पढ़ना प्रभु जी। नहीं नहीं, तात्पर्य नहीं। तो ओके। इसमें वो आगे क्या कहते हैं, इस तरह से उनको क्या प्राप्त हो गई, तत्श्रद्धा में अनुपदम विष्णुता प्रगसा अंग ममाभि रुचि ही। रुचि से धीरे धीरे उनको क्या प्राप्त होगी, श्रद्धा प्राप्त हो गई। सॉरी, श्रद्धा मतलब यहाँ आसक्ति की बता रही है, आसक्ति प्राप्त हो गई। और आसक्ति बाद में एंड में क्या प्राप्त हो गया, रति, भगवान के प्रति भाव उत्पन्न हो गया।
तो उन्होंने पहले उनकी सेवा की, फिर उनका उच्चिष्ट प्राप्त किया, उसके बाद उन्होंने जैसे शिक्षा दी थी उनको ऐसे ऐसे श्रवण कीर्तन करना चाहिए, वो भी उन्होंने की, और करने से जल्द ही उनको रुचि, आसक्ति और भाव प्राप्त। तो ये बहुत सुपरफास्ट था। और प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कैसे हर किसी की कुछ ना कुछ सुनने की आदत होती है, इसलिए तो लोग यूट्यूब में बैठे रहते हैं न्यूज सुनने के लिए, या फिर इस हीरोइन ने क्या किया, उस हीरोइन ने क्या किया, इसने छींक दिया, उसने कुछ और कर दिया। तो सारी की सारी चीजें लोग क्या करते हैं, बहुत ध्यान से सुनते हैं, तो जिसको कई बार बोलते हैं ग्राम्य कथा। उसकी जगह क्या करना चाहिए, भगवान के बारे में सुनना चाहिए, कृष्ण कथा सुननी चाहिए। वो सुनने से क्या होता है, हृदय शुद्ध। और फिर उसके बाद देखते हैं क्या होता है, तस्मिन् तदा लब्ध रुचिर्महामते प्रिया श्रवसी अस्खलितामतिर्मम यया हम एतत् सदसत् स्वमायया पश्ये मयि ब्रह्मणि कल्पितं परे। पढ़िए इसको, इसका अर्थ। हे महामुनि, जो ही मुझे भगवान का आस्वाद प्राप्त हुआ, तभी मेरा ध्यान भगवान का श्रवण करने के प्रति अटल हो गया। जो ही मेरी रुचि विकसित हो गई, तभी मुझे अनुभव हुआ मैंने अज्ञानतावश ही स्थूल तथा सूक्ष्म आवरणों को स्वीकार किया है, क्योंकि भगवान तथा मैं दोनों ही दिव्य हूँ। हरे कृष्ण। धन्यवाद। उस तरह से क्या हुआ, तस्मिन् तदा लप्त रुचिर महामते, तो क्योंकि वो मुझे रुचि प्राप्त हो गई थी, भगवान का श्रवण कीर्तन करने में आनंद इतना आने लगा था कि इंटेलिजेंस जो है मेरा, बुद्धि, महामति जो मति है मेरी, वो पूर्ण रूप से भगवान में फिक्स हो गई। अभी हमारी मति फिक्स क्यों नहीं हो पाती है, क्योंकि हमारा बहुत चीजों के लिए टेस्ट है। तो पूर्ण रूप से हम लोग भगवान के बारे में सुनना चाहते हैं, श्रवण कीर्तन करना चाहते हैं, लेकिन होता क्या है, एक तो इंटेलिजेंस भी कई बार कन्विंस नहीं होता कि हमको ये करना चाहिए श्रवण कीर्तन, और अगर इंटेलिजेंस पूर्ण रूप से कन्विंस्ड भी है कि हमको श्रवण कीर्तन ही करना है, कुछ और नहीं करना है, फिर भी मन यहाँ वहां भटकता है, क्योंकि पुरानी जो टेस्ट है इंद्री तृप्ति के प्रति, वो अभी गए नहीं है, ये कारण है। तो ये टाइम लगता है होने में। तो जनरली जो प्रभुपाद के डिसाइपल्स वगैरह हैं, उनका अनुभव है कि निष्ठा तक आते आते बहुत टाइम लगता है। तो बोलते हैं इट टेक्स 30 ईयर्स, 30 साल लग जाता है। इसी वजह से कई बार ना 15-20 साल बाद भक्त लोग थोड़ा थक भी जाते हैं, कई बार एंथुसियाज्म कम हो जाता है, अरे बहुत हो गया, दिल्ली बहुत दूर है। तो टाइम लगता है, ये चीजें एकदम से नहीं होती हैं। तो भक्ति फास्टेस्ट प्रोसेस है, फिर भी टाइम लगता है। और बाकी जो लोग शॉर्टकट बताते हैं, 6 महीने में भगवान के दर्शन कराने वाले, वो सब उल्लू बनाने वाले लोग, 6 महीने में कुछ होता नहीं। तो इस तरह से जब वो टेस्ट आने लगता है श्रवण कीर्तन के प्रति, ऑटोमेटिकली क्या हो गया, उनकी बुद्धि है वो एकदम फिक्स। और अपनी बुद्धि से मैं देख पा रहा था सत असत, सद असत समाया यया हम एतत् सत समाया, मैं देख पा रहा था कैसे मेरा जो स्थूल शरीर है या सूक्ष्म शरीर है, मैं उन सब से अलग हूं। और मैं किस में स्थित था, ब्रह्मणी, कृष्ण में स्थित था, पूर्ण रूप से भक्ति में स्थित था, या आध्यात्मिक चीजों में स्थित था। तो ऐसे भक्त लोग देख पाते हैं कि कैसे वो शरीर नहीं है, शरीर के अंदर है। उनके अंदर भी अलग अलग भावनाएं आ सकती हैं, पर वो अपने आप को भावनाओं से अलग देख पाते हैं। सो दे आर ऑब्जर्वर नॉट द पार्टिसिपेटर। सो दे आर ऑब्जर्वर नॉट पार्टिसिपेटर। वो सिर्फ उसको देखते हैं, उस पर हिस्सा नहीं लेते।
कभी इंद्रियां बोल रही हैं कि ये करो वो करो, वो उसको अलग देख पाते हैं अपने से, इसीलिए वो लोग इंद्रियों को पूर्ण रूप से भगवान ने फिक्स कर पाते हैं। ओके, तो इस तरह से उनका स्थूल शरीर था, लेकिन किसमें फिक्स था? भगवान को दंडवत प्रणाम करना, भगवान के लिए जल लेके आना, हाँ, या फिर जो उनकी इंद्रियां थी जो कि सटल बॉडी का हिस्सा है, तो उनका वो किसमें लगी थी? कान सुनने में, आंख देखने में, मन बुद्धि भगवान के मधुरता का आस्वादन करने में, इसमें लगी हुई थी, भौतिक चीजों में नहीं लगी हुई। तो इस तरह से वो भगवान को डायरेक्टली एक्सपीरियंस कर पा रहे थे। You were able to see Krishna. Okay. ओके ओके, ठीक, आप यू वांट टू शेयर, यू माता जी? हाँ हाँ, अभी हो गया। Yes. ठीक है, तो नेक्स्ट आप कर सकते हैं। इत्थं शरत् प्रावृषिकावृतु हरेत् विषन्वतो मे अनुसवं यशोमलम् संकीर्तमानं मुनिभिर्महात्मभिर् भक्ति प्रवत्तात्मरजस्तपोपः। पढ़िए इसका अर्थ। इस प्रकार वर्षा तथा शरद दोनों ऋतुओं में मुझे इन महामुनियों ने भगवान हरि की ध्वल कीर्ति का निरंतर कीर्तन सुनते रहने का सुअवसर प्राप्त हुआ। ज्यों ही मेरी भक्ति का प्रवाह होने लगा कि रजोगुण तथा तमोगुण के सारे आवरण विलुप्त हो गए। हाँ, इस तरह से 2 सीजन और, चतुर्मास के 2 और सीजन है, मॉनसून और ऑटम सीजन। तो इन दोनों में उन्होंने क्या किया? श्रवण किया, किससे? भक्ति वेदांतों से, जिसकी वजह से अब उनको प्रेम उत्पन्न हो गया। वो प्रेम जो रजोगुण, तमोगुण, बल्कि सत्वगुण, सारे गुणों को क्या कर देता है? नाश कर देता है। हाँ। तो भक्ति प्रवत्तात्मा रजस तमोपा, वो सब के सब खत्म हो गए, और इस तरह से वो भगवान की मधुरता का भी आस्वादन करने लगे। ओके, नेक्स्ट श्लोक। स्क्रीन शेयर हुआ है ना प्रभु जी? यू कैन सी दैट? हाँ, अभी तो डिस्प्ले नहीं हो पा रहा है, नहीं डिस्प्ले नहीं हो पा रहा है। यू आर शेयरिंग स्क्रीन, स्क्रीन तो शेयर्ड है। हाँ, पर वो जो आपने स्क्रॉल डाउन किया ना, मुझे लगता है वो डेटा ट्रांसफर होने में टाइम लग रहा है। 29 नहीं आया अभी तक। अब आ रहा है, अब दिख रहा है। ठीक है, मैं अपने से पढ़ लेता हूँ तब तक। सेवामनुरक्तस्य प्रसृतस्य हतेन सह श्रद्धादानस्य बालस्य दान्तस्यानुचरस्य च। पढ़िए इसका अर्थ। अभी डिस्प्ले हो रहा है प्रभु जी कि अभी भी नहीं आया? नहीं, मुझे तो नहीं आया, बाकी हो सकता किसी और को आया। और ड्यूटीज को आ रहा है क्या? नो प्रभु जी, और नहीं आ रहे, नहीं आ रहा प्रभु जी। नहीं आ रहे, नहीं आ रहे प्रभु। हाँ, वो एक्चुअली डेटा जब वो रहता है ना, हमारा इंटरनेट स्लो होता है तो कई बार आता नहीं है। ओके, मैं उन मुनियों के प्रति, कोई पढ़ रहा है प्रभु जी तो पढ़ लीजिए, आपको दिक्कत नहीं है। नहीं, कोई और नहीं पढ़ा, आप पढ़िए, वो शायद वो हो गया। ओके, मैं उन मुनियों के प्रति अत्यधिक आसक्त था। मेरा आचरण विनम्रता और मैं उनकी सेवा के कारण
मेरे सब पाप विनष्ट हो चुके थे। मेरे हृदय में उनके प्रति प्रबल श्रद्धा थी। मैंने इंद्रियों को वश में कर लिया था और मैं तन तथा मन से उनका दृढ़ता से अनुगमन करता रहा था। धन्यवाद। तो इस तरह से हालांकि मैं एक बालक था, पर मैंने क्या प्राप्त कर लिया? भगवान की प्रति प्रेम प्राप्त कर लिया। सद्दधानस्य बालस्य। और इस तरह से मैं विनम्र था, पापों से मुक्त था, इंद्रियों से संयमित था, श्रद्धा से युक्त था और उनकी सेवा करने के लिए एकदम तत्पर था। तो ये सारे के सारे गुण मेरे अंदर थे। ठीक है, तो इसको 29 हो गया, 30 अभी। ज्ञानम गुह्यतमं यत्तत् साक्षात् भगवतोदितम् अन्ववोचन गमिष्यन्तः कृपया दीनवत्सलाः। पढ़िए इसको। हरे कृष्णा। दीन जनों पर अत्यंत कृपालु उन भक्ति वेदांतों ने जाते समय मुझे द्वैतम विषय का उपदेश, जिसका उपदेश स्वयं भगवान देते थे। हाँ, तो इस तरह से उन्होंने क्या किया? उन्होंने मुझे ज्ञान दिया जिसके द्वारा मेरी प्रेम में भक्ति उत्पन्न हो सकी। तस्य एवं अनुरक्तस्य। और ये ज्ञान किसने दिया था? डायरेक्टली देवी पुत्र भगवान कृष्ण ने दिया था। भगवतोदितम। तो शस्त्र गुह्यम। तो इस तरह से ये जो ज्ञान है और भक्ति से मिश्रित है, ये मुझे नहीं सॉरी, जो पूर्ण रूप से शुद्ध भक्ति से भरा हुआ है, ये उन्होंने मुझको दिया। तो ये जो ज्ञान है भगवान कृष्ण ने स्वयं उद्धव को दिया था, ब्रह्मा जी को भी भगवान ने दिया था, अर्जुन को भी दिया था, और यही ज्ञान मुझे उनसे भी प्राप्त हुआ। तो इस तरह से गमस्यन्ता अनुवोचन, अनुवोचन गमस्यन्तः कृपया दीनवत्सला। तो उन्होंने देखा कि मैं दीन हूं, तो मुझ पर कृपा करके उन्होंने वो मुझे ज्ञान दिया, वही ज्ञान जो कृष्ण ने ब्रह्मा को दिया, उद्धव को दिया और अर्जुन। तो ये भक्ति ज्ञान उनको उन्होंने मुझे दिया और फिर वो लोग वहां से चले गए। ओके, नेक्स्ट। येनेवाहं भगवतो वासुदेवस्य वेदसः मायानुभावम् अविद्यं येन गच्छन्ति तत्पदम्। पढ़िए इसको। कोई पढ़ सकता है जिसका बुक है। टाइम लगेगा उसको स्क्रीन को आने में। हरे कृष्णा। जो दूर ज्ञान में मैं संपूर्ण पदार्थों का सृष्टा, पालक तथा संहार करता भगवान श्री कृष्ण की शक्ति के प्रभाव को ठीक ठीक समझ सका। इसे जान लेने पर कोई भी मनुष्य उनके पास लौट कर उनसे साक्षात भेंट कर सकता है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो ये जो भागवत का ज्ञान है, उसका जो प्रभाव है वो स्वयं मैंने उसको महसूस किया है। तो भगवान की जो चित शक्ति है, कृपा शक्ति है, या फिर 3 गुणों से बनी शक्ति है, तो ये सबका अनुभव मैंने किया। मायानुभावम, भगवान की जो शक्ति है, भगवान का जो मधुरता है, उस सब के बारे में भी मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ। किससे? ये जो भागवत का ज्ञान है उससे। तो इस तरह से वो कहते हैं, क्योंकि मैंने स्वयं इसका अनुभव किया है, मैं रेकमेंड करता हूं कि ये आप लिखिए। आप श्रीमद् भागवतम को संकलन करिए, और जैसे मुझे परफेक्शन प्राप्त हुआ है, मुझे पता है बहुत लोगों को इससे परफेक्शन प्राप्त होने वाला है।
और फिर वो आगे कहते हैं एतत् संसूचितं ब्रह्मं स्थापित्रय चिकित्सितं यत् ईश्वरे भगवती कर्म ब्रह्मणि भावितम। पढ़िए इसको। थर्टी 32 है ना प्रभु जी? 32 यस। ओके। हे ब्राह्मण व्यासदेव, विद्वानों द्वारा यह निश्चित हुआ है कि समस्त कष्टों तथा दुखों के उपचार का सर्वोत्तम उपाय यह है कि हम अपने सारे कर्मों को भगवान श्री कृष्ण की सेवा में समर्पित कर दिया जाए। तो इस तरह से मुझे वो भक्ति देखे जो कि तीनों गुणों से परे है, जिससे प्रेम प्राप्त होता है। उन्होंने क्या किया, मुझे भागवतम सिखाई। वो भागवतम जो स्वयं भगवान ने दी है। तो इस तरह से भले ही मैंने उनसे रिक्वेस्ट नहीं की, पर अहेतु की कृपा के कारण उन्होंने मुझे ये सब दिया। तो इस तरह से समुचितम, तो भले ही वो मेरा गोल नहीं था, पर इनडायरेक्टली उन्होंने मुझे वो गोल सिखाया। उन्होंने मुझे ब्रह्मन, परमात्मा, भगवान तीनों के बारे में बताया। यदि ईश्वरे भगवती कर्म ब्रह्मणि भावितम। तो इस तरह से तीनों के बारे में, ब्रह्म के बारे में, परमात्मा और भगवान के बारे में उन्होंने मुझे सिखाया और मुझे वो कृपा प्राप्त हुई। नेक्स्ट वर्स पे आते हैं। हरे कृष्णा। तो जी इसका क्या मतलब है कि अपने सारे कर्मों को भगवान की सेवा में कर दिया जाए? अपने सारे कर्मों को भगवान में अर्पित करना, अर्थात जो भक्त हैं वो खाते पीते शरीर मेंटेन करते हैं, किसके लिए? कृष्ण की सेवा के लिए करते हैं। परम कथ्यंत से मामनितम तुष्यंति चरम। तो मदगत प्राण का मतलब प्राण रखते हैं किसके लिए? कृष्ण। इंटरनेट प्रॉब्लम की वजह से डिसकंटिन्यू हो गया था, तो मैं फिर से बताता हूँ। तो जो मैंने श्लोक कोट किया भगवत गीता से, मदगत प्राणा मद चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्तो परस्परम कथ्यतन से माम नित्यम तो संधिचा रमन्ति च। तो भक्त लोग इवन सांस भी लेते हैं, किस लिए लेते हैं? ताकि हम शरीर मेंटेन करेंगे और शरीर से भगवान की सेवा करेंगे। इसलिए भगवान की सेवा भगवान के भक्तों का प्राइमरी चीज है। अब उसके लिए भक्तों को क्या करना है? फैमिली मेंटेनेंस करना है, या फिर शरीर का मेंटेनेंस करना है, जॉब करना है, या फिर घर में काम करना है। इसके लिए वो भक्त लोग सब कुछ करते हैं। तो जब ऐसी एक्टिविटीज भक्त लोग करते हैं, उसको बोलते हैं कर्मों को भगवान पे क्लियर अर्पित करना। ठीक है माता जी। माना से देहोगे हो जो किछु मोर, और पितु तुआ पदे नंद किशोर। जो भी है वो सबके सब किसके लिए? नंद किशोर आपके। ओके 33 हम लोग आते हैं। अमा आमयो यश्च भूतानां जायते येन सुवृत तदेव हि आमयं द्रव्यं नापनाति चिकित्सितम्। पढ़िए इसको। इसका अर्थ और तात्पर्य दोनों पढ़िए। रूपा ने बहुत अच्छी एनालॉजी दी, इसमें उपमा दी है। किसी के पास हिंदी में है? हाँ जी ओके प्रभु जी। ओके माता जी, पढ़िए कोई बात।
क्या भेषज विज्ञान की विधि से प्रयुक्त की गई कोई वस्तु उस रोग को ठीक नहीं कर देती जिससे ही वह रोग उत्पन्न हुआ हो। अब इसका तात्पर्य भी पढ़िए। पढ़ना हाँ, तात्पर्य पढ़ना है। कुशल चिकित्सक अपने रोगों की चिकित्सा अनुपान द्वारा करता है। उदाहरणार्थ कभी कभी दूध से बने पदार्थ खाने से पेट गड़बड़ा जाता है, तो जब उसी दूध को दही में परिणत करके उसमें कुछ अन्य औषधियां मिला दी जाती है तो वो गड़बड़ी को दूर कर देता है। इसी प्रकार भौतिक जगत के ताप त्रय को केवल भौतिक कार्यों से दूर नहीं किया जा सकता। ऐसे कार्यों को उसी तरह आध्यात्मिक बनाने की आवश्यकता है जिस प्रकार पहले लोहे को अग्नि में तपाकर लाल कर लिया जाता है और तब अग्नि अपना कार्य करती है। इस प्रकार किसी वस्तु को भौतिक अवधारणा तुरंत ही बदल जाती है और यदि हम उसे भगवान की सेवा में लगा देते हैं। आध्यात्मिक सफलता का यही रहस्य है। हमें ना तो प्रकृति पर प्रभुत्व जताने का प्रयास करना चाहिए और न ही भौतिक वस्तु का परित्याग करना चाहिए। बुरे सौदे के सदुपयोग की सर्वश्रेष्ठ विधि यह है कि सारी की सारी वस्तुओं को का उपयोग भगवान के लिए किया जाए। प्रत्येक वस्तु परमात्मा से उद्भूत है। वे अपनी अचिंत्य शक्ति से आत्मा को पदार्थ में तथा पदार्थ को आत्मा में बदल सकते हैं। अतः भगवान की परम इच्छा से कोई भी तथाकथित भौतिक वस्तु तुरंत ही आध्यात्मिक शक्ति में बदल सकती है। ऐसे परिवर्तन के लिए आवश्यक शर्त यह है कि तथाकथित पदार्थ को आत्मा की सेवा में लगाया जाए। अपने भौतिक रोगों का उपचार करने तथा अपने आप को आध्यात्मिक स्तर तक उठाने के लिए जहाँ न दुख है, न शोक, न भय, यही एकमात्र उपाय है। इस प्रकार जब प्रत्येक वस्तु भगवान की सेवा में लगा दी जाती है तो अनुभव होता है कि पर ब्रह्म के अलावा कुछ भी नहीं है। इस प्रकार सर खलिद्वम ब्रह्म यह वैदिक मंत्र चरितार्थ होता है। हरे कृष्ण। तो उसमें बहुत अच्छा उदाहरण दिया है इस श्लोक में कि कई बार ज्यादा दूध पीने से पेट खराब हो जाता है, लेकिन तो कई बार वो हो जाता है लूज मोशंस, दस्त लगने लगते हैं। लेकिन दही अगर खाया जाए, दही भात, तो वो क्या करता है, वो लूज मोशंस को खत्म कर देता है। तो दूध, दही भी किससे बना है? दूध से ही बना हुआ है। या फिर चक्रवर्ती पाद एग्जाम्पल देते हैं उसका, घी का। तो ज्यादा घी खाने से भी पेट खराब हो सकता है। एक लिमिट तक पचता है, एक लिमिट के ज्यादा, बहुत ज्यादा खाएंगे तो पेट खराब हो सकता है। लेकिन अगर उसमें कुछ औषधियां मिला दी जाए तो आप ज्यादा घी भी खाएंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। इस च्यवनप्राश में बहुत ज्यादा घी भी डाल दिया तो कोई बात नहीं, वो खाएंगे आपका डाइजेस्ट हो जाएगा। उसी तरह से जो भौतिक कर्म है वो इस संसार में बांधने वाले हैं, किंतु जब उनको भगवान की सेवा में लगाया जाता है तो वो बांधने वाले नहीं है, मुक्त करने वाले बन जाते हैं। जो भी हम भोजन खाते हैं, नॉन वेजिटेरियन खा रहे हैं तो 100% वो बांधने वाला है, और वेजिटेरियन फूड भी कैसा है? बांधने वाला है। वो भी, उसमें भी कुछ ना कुछ कर्म लगता है। लेकिन जब उसको हम भगवान को अर्पित करते हैं तो कर्म में बांधने वाला नहीं, कर्म से मुक्त करने वाला है। जब हम लोग घूमने जाते हैं या वहां पर निधि तृप्ति करने जाते हैं तो वो संसार में बांधने वाला है। जब हम भगवान के धाम जाते हैं, वृंदावन जा रहे हैं, मायापुर जा रहे हैं, जगन्नाथपुरी जा रहे हैं, तो वो क्या है? वो कर्मों से मुक्त करने वाला है। तो इस तरह से हम जो भी चीज करते हैं अगर वो भगवान से जोड़ दी जाए तो कैसी है? मुक्त करने वाली है। लेकिन कर्मकांड की अगर इंद्रिय तृप्ति व्यक्ति के अंदर इच्छा है और इंद्रिय तृप्ति को ही प्रोत्साहन दिया जाए तो वो उचित नहीं। जो कि व्यास देव ने से वो कहते हैं कि आपने कई शास्त्रों में कई जगह किया है, वो अच्छा नहीं। लेकिन आप उसको क्या कर सकते हैं? भगवान से जोड़ सकते हैं। एवं नृणाम क्रिया योगः सर्वे संसिति हेतवः त एवात्म विनाशाय कल्पन्ते कल्पिताः परे। पढ़िए इसको।
इस प्रकार जब मनुष्य के सारे कार्यकलाप भगवान की सेवा में समर्पित होते हैं, तो वही सारे कर्म जो उस शाश्वत बंधन के कारण होते हैं, कर्म रूपी वृक्ष के विनाशकर्ता बन जाते हैं। तात्पर्य पढ़ना प्रभु जी। आप पढ़ लीजिए इसका भी अच्छा तात्पर्य। ओके, तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत गीता में जीवों को निरंतर व्यस्त रखने वाले सकाम कर्म की तुलना वट वृक्ष से की गई है, क्योंकि इसकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं। जब तक कर्म के फल का भोग करने की इच्छा रहती है, तब तक कर्म के अनुसार आत्मा का देहांतरण एक शरीर से दूसरे शरीर में, एक स्थान से दूसरे स्थान में होता रहता है। यदि भोग इच्छा भगवान की सेवा करने की इच्छा में बदली जा सकती है, ऐसा करने से मनुष्य का कार्य कर्म योग में अथवा उस मार्ग में बदल जाता है, जिससे मनुष्य अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति के अनुसार काम करते हुए आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त कर सकता है। यहाँ पर आत्मा शब्द समस्त सकाम कर्म की कोटियों का सूचक है। निष्कर्ष यह निकलता है कि जब समस्त सकाम तथा अन्य कर्मों को भगवान की सेवा में लगा दिया जाता है, तब फिर नए कर्म उत्पन्न नहीं होते और धीरे धीरे दिव्य भक्तिमय सेवा का विकास होता है, जिससे न केवल कर्म रूपी वृक्ष का पूर्ण रूप से मूल छेद होगा, अपितु वह कर्ता को भगवान के चरण कमलों तक ले जाएगी। सारांश यह है कि मनुष्य को सर्वप्रथम ऐसे शुद्ध भक्तों की संगति खोजनी होती है, जो न केवल वेदांत के पंडित हो, अपितु स्वरूप सिद्ध तथा भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हो। इस संगति में नव दीक्षित भक्तों को चाहिए कि वे बिना भेदभाव के तन तथा मन से प्रेम पूर्वक सेवा करें। इस सेवा वृत्ति से प्रेरित होकर महापुरुष अपनी कृपा प्रदान करने के लिए अधिक इच्छुक होंगे, जिससे नव दीक्षित भक्त में शुद्ध भक्ति के दिव्य गुणों का समावेश हो सकेगा। धीरे धीरे इससे भगवान के दिव्य लीलाओं के श्रवण के प्रति प्रगाढ़ रुचि उत्पन्न हो सकेगी, जिससे वे स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों की स्वाभाविक स्थिति तथा उससे भी परे शुद्ध आत्मा तथा परमात्मा के साथ अपना शाश्वत संबंध का ज्ञान प्राप्त कर सकेगा। शाश्वत संबंध की स्थापना के जुड़ जाने के बाद धीरे धीरे भगवान की शुद्ध भक्ति विकसित होकर भगवान के पूर्ण ज्ञान का रूप धारण कर लेती है, जो निर्गुण ब्रह्मा तथा अंतर्मयी परमात्मा की परिधि के बाहर है। ऐसे पुरुषोत्तम योग से, जिसका भगवत गीता में उल्लेख है, मनुष्य इस शरीर में परिपूर्ण बन जाता है और उसमें सर्वोच्च मात्रा में भगवान के उत्तम गुण दिखने लगते हैं। शुद्ध भक्तों की संगति से ही ऐसा क्रमिक विकास होता है। धन्यवाद। एवं निर्णाम क्रिया योगः, तो कर्म योग के जो भी कार्य हैं सर्वे संहृति हेतवः, वो सबके सब क्या है, ये सब अगर भगवान को अर्पित किए जाएं तो क्या करते हैं वो, एवात्म विनाशाय, ये सारे कर्मों का नाश करने वाले। तो अर्थात जो भी हमारे कार्य हैं, तो कुछ दैनिक कार्य होते हैं, हाँ, कुछ होते हैं जो काम कर्म कहलाते हैं, कुछ इच्छाओं की पूर्ति के लिए होते हैं, कुछ होते हैं जैसे वो वार्षिक होते हैं, जैसे मान लीजिए साल में एक बार केवल लोग कुल देवता इत्यादि की पूजा करते हैं, तो इस तरह से। और कुछ होते हैं हमारे निष्काम कर्म, तो ये सारे के सारे मिक्सचर होते हैं। पर ये सारी चीजें अगर भगवान को अर्पित कर दी जाए तो फिर वो कैसे, उनसे आत्म विनाश आया,
जो कर्म बंधन का चक्र है उससे नष्ट हो जाता है। तो इस तरह से वो प्रेरणा देते हैं कि आप लोगों को बताइए कि कैसे चीजों को भगवान को अर्पित करके कर्म बंधन से मुक्त हो सकते। तो ये कर्म के बारे में थे और नेक्स्ट श्लोक ज्ञान के बारे में है। ओके, तो ये पढ़ लेते हैं, ये वाला पढ़ लेते हैं। यदत्र क्रियते कर्म भगवत् परितोषणम ज्ञानम यत्तत् अधीनम हि भक्ति योगे समन्वितम। पढ़िए इसका अर्थ। हाँ, हरे कृष्णा। इस जीवन में भगवान की तुष्टि के लिए जो भी कार्य किया जाता है उसे भक्ति योग अथवा भगवान के प्रति दिव्य प्रेमा भक्ति कहते हैं, और जिसे ज्ञान कहते हैं वह तो सहगामी कारक बन जाता है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो जो कर्म भगवान को अर्पित किया जाता है एक साधना के रूप में, उससे क्या प्राप्त होता है? ज्ञान। बेसिकली कर्मयोग से क्या प्राप्त होता है? ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, जो कि हमने भगवत गीता में पढ़ा है। और उस ज्ञान के कारण व्यक्ति सत्वगुण में स्थित हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको भगवान को अर्पित किया गया है और उसके अंदर कुछ भक्ति का अंश है। लेकिन वो ज्ञान जिसमें भक्ति का लेस मात्र भी अंश नहीं है, उससे व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। तो वही चीज उद्धार करने वाली कर्मयोग, ज्ञान योग इत्यादि, जब तक उनमें भक्ति का अंश हो। तो श्लोक नंबर 34 में, 34 नंबर श्लोक में उन्होंने बताया है कर्मयोग के बारे में, 35 में बताया है ज्ञान योग के बारे में, और क्लियर किया है कि अगर कोई कर्मयोग और ज्ञान योग भी कर रहा है, उसको किससे सम्मिलित होकर करना चाहिए? भक्ति से। इसलिए बिना भक्ति के किसी भी व्यक्ति का उद्धार नहीं होने वाला। कौन सा वो श्लोक है? नहीं है तो सेवा पंथा। ओके, ठीक है, श्लोक याद नहीं आ रहा है। उसमें वो बोलती हैं माता देवी होती कि कोई भी व्यक्ति कोई भी योग कर रहा हो, कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग इत्यादि, जब तक वो भगवान जो कि अखिलात्मा है, भगवती अखिलात्मंदी सद्रस्ति सेवा पंथा योगिना ब्रह्म सिद्धि। अब याद। तो वो क्या बोलती हैं कि भगवान जो अखिलात्मा है, जब तक कोई भी योगी, कर्म योगी हो, ज्ञान योगी हो, अष्टांग योगी हो, जब तक वो भगवान अखिलात्मा परमात्मा के लिए नहीं करता है, तब तक उसको ब्रह्म सिद्धि प्राप्त नहीं होती। न उसको ब्रह्म मिलता है, ना ही परमात्मा मिलता है। तो वही यहाँ पर नारद मुनि ने एक्सप्लेन किया है। कोई भी कर्मयोगी है, ज्ञान योगी है, उसको भी भक्ति करनी चाहिए, और बाकी लोग जो शुद्ध भक्ति करना चाहते हैं उनके लिए तो कहना ही क्या है। तो अगर भगवत प्राप्ति करनी है तो भक्ति एकदम आवश्यक है। तो इस तरह से वो भक्ति को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, और वो ग्लोरीफिकेशन कंटिन्यू चलेगा जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करें। ठीक है, तब तक हम लोग कथा को यहीं विराम देते हैं। अच्छा, एग्जाम्स के लिए प्रेम चेतन टू से मैं कोशिश कर रहा था बात करने की, पर जब भी मैं कॉल करता हूँ वो बिजी होते हैं, जब वो कॉल करते हैं तो मैं कहीं ना कहीं बिजी होता हूँ। तो समहाउ 3-4 बार ट्राई किया, हुआ नहीं। तो भगवान की कृपा होगी तो शायद बात हो जाएगी 1-2 दिन में, फिर हम लोग एग्जाम के बारे में। प्रभु जी, what? Sorry, Prabhu. I had messaged Prabhuji, I had messaged Prem Chaitanya Prabhu. So Prem Chaitanya Prabhu told that right now they are in Mayapur. So वो लोग वो शायद मायापुर गए, तो आफ्टर दे कम बैक ना, उसके बाद फिर वो बात करके कर लेंगे। मैं उनसे किया था, कोऑर्डिनेट करने का कोशिश किया था। अब मैं प्रभु जी, what about OBAs and shlokas? I'm done with it. तो वो ठीक है। सबमिट कैसे करना है और कब करना है? ओके, वो